कैसे हैं दोस्तों। समृद्धि एकेडमी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आइए आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम में जो पीछे हम लोग कर लिए हैं उसके आगे। ठीक है, तो अभी तक मैं एक बार आप लोगों के साथ में उसको रिवीजन कर देता हूं जो जो हम लोगों ने पढ़ा है अभी तक। तो अभी तक हम लोग डिस्कस किया है नंबर्स के बारे में। सिर्फ हम लोग रियल नंबर जो वास्तविक संख्याएं हैं उसे हमने छोड़ दिया है, जिसमें कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। इसके सिवाय मैंने आप लोगों के साथ में सभी नंबर्स के बारे में डिस्कस कर लिया है। आप लोगों के साथ मैंने फ्रैक्शन में डिस्कस नहीं किया है, मतलब भिन्न भिन्न के बारे में डिस्कस नहीं किया, वो मैं आगे आने वाली क्लास में करूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले आज समझने की कोशिश करते हैं कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या होती है या फिर जो रियल नंबर होता है वास्तविक संख्याएं क्या होती है। मैं क्लास जिस दिन स्टार्ट किया था उस दिन ही मैंने बता दिया था आप लोगों को कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर में डिफरेंस क्या होता है। हम लोग जितने भी नंबर्स हैं उनके बारे में स्टडी कर रहे हैं वो रियल नंबर के अंदर में आते हैं, या उन्हें सबको मिला दिया जाए, सारे नंबर्स की बात करूं मैं आप लोगों से तो सबके सब रियल नंबर में आते हैं। तो रियल नंबर के परिवार में ही ये सारे लोग आते हैं। और रियल नंबर के फैमिली को मैंने बताया था उसमें भी दो भागों में बांट सकते हैं, जैसा कि आप लोग के बोर्ड पे दिख रहा होगा अभी। रियल नंबर को हम लोग दो तरह से, एक होता है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, रियल नंबर को हम लोग बांटा जा सकता है। ठीक है, लेकिन इससे भी अच्छा रहेगा कि रियल नंबर को अगर अगर इस तरीके से बांटा जाए इरेशनल नंबर में, और इसके बाद में फिर हम लोग रेशनल नंबर के बारे में हम डिस्कस करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग ये भी हो सकता है और भी हो सकता है, मैं दोनों मेथड्स आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं। बात करना है सबसे पहले रेशनल नंबर के बारे में। ठीक है, तो रियल नंबर एग्जैक्टली क्या होता है कि तो दोस्तों रियल नंबर एग्जैक्टली क्या होता है सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं, इसके बाद हम समझने की कोशिश करते हैं रेशनल क्या होता है और इरेशनल क्या होता है। ठीक है, तो रियल नंबर सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम लोग। जैसे मैं चर्चा कर रहा हूं रियल नंबर के लिए, मैंने दो भागों में बांटा था। पहले इसको हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्याएं, इसको वास्तविक संख्या कहे जाते हैं। अब इसमें क्या दो होते हैं, मैंने आपको बताया था पहले ही स्टार्ट में ही, रेशनल नंबर और दूसरा होता है इरेशनल नंबर। इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग परिमेय संख्या, और ये होता है अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो दोस्तों अब मैं चर्चा करने जा रहा हूं आप लोगों को रेशनल नंबर के बारे में। सबसे पहले रेशनल नंबर के बारे में पहले इनको दोनों के डिफरेंस समझ लेते हैं, इसका फिर रेशनल और इरेशनल पे हम लोग डिटेल में आएंगे। ठीक है, हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं इनको, इसके बाद फिर हम रेशनल इरेशनल दोनों पे आते हैं। तो परिमेय संख्या क्या होती है, P अपॉन Q के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, मतलब कि कोई दो संख्याओं के अनुपातिक रूप में इसे लिखा जा सकता है। इसको P अपॉन Q के फॉर्मेट में नहीं लिखा जा सकता। P अपॉन Q के फॉर्मेट में इसे अनुपातिक रूप में नहीं लिखा जा सकता है। अभी क्यों नहीं लिखा जा सकता है इसकी वजह मैं बताऊंगा आप लोग को। यहां जहां पर कि जो Q एग्जैक्टली है वो नहीं इक्वल टू है जीरो के, Q नहीं इक्वल टू जीरो के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये रिलेशन दोनों में है, यानी कि ये P अपॉन Q के फॉर्मेट में नहीं लिखा जा सकता है, यानी कि ये इंटीजर के रूप में एक्सप्लेन नहीं होता है। इंटीजर आप लोग को पता है ऑलरेडी, प्लस माइनस जितनी संख्याएं होती हैं वो सबको हम लोग जीरो के साथ में इंटीजर कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये इंटीजर के साथ में लिखा, हाँ अंडर रूट्स के साथ में लिखा जाता है। अब ये क्यों लिखा जाएगा और क्या लिखा जाएगा जब मैं आप लोग को रेशनल डिस्कस करूंगा तो इसके बारे में अच्छे से बताऊंगा। तो हम बस इतना ही जान ले पहले कि रियल नंबर को दो भागों में बांटते हैं हम लोग, एक है रेशनल नंबर, दूसरा इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर P अपॉन Q फॉर्मेट है, जिसे मैं लिख रहा हूँ 3/2, या फिर मैं 5/7 लिख रहा हूँ, या फिर 9/11 लिख रहा हूँ, या -10/5
25 लिख रहा हूं, ठीक है। तो ये सारे क्या हमारे हैं, रेशनल नंबर हो गए। क्या हो गए, रेशनल नंबर हो गए। इरेशनल नंबर में जितने प्राइम नंबर हैं, जितने प्राइम नंबर्स हैं उनको अंडर रूट कर दीजिए तो बन जाता है इरेशनल नंबर। क्या बन जाता है, इरेशनल नंबर। क्या बनता है दोस्तों, इरेशनल नंबर बन जाता है। कोई डाउट तो नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बताऊं आप लोगों को, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, अंडर रूट 11, अंडर रूट 13, अंडर रूट 19, अंडर रूट 17 और बहुत सारे। ये सारे क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है दोस्तों, ये जो एक्चुअली है, ये ग्रुप जो है वो रेशनल नंबर का है, ये जो ग्रुप है इरेशनल नंबर का। तो आप लोग इजीली पहचान लिए। हाँ, मैं आप लोगों को थोड़ा, मैंने कहा था पिछले क्लास में कि आप लोग रेशनल इरेशनल के मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के बारे में समझाऊंगा, तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को यहीं पर मैं समझा देता हूं, इसके आगे मैं नहीं बताऊंगा। सबसे पहले मैं इसको थोड़ी सी पहले चाह रहा हूं कि रेशनल और इरेशनल आप लोग समझ लीजिए, इसके बाद फिर मैं इसको आऊं और इसके बारे में आपको डिस्कस करूं आप लोग। ठीक है, कोई जल्दी तो नहीं है ना। चलिए, मेरे क्लास में बिल्कुल आराम से तसल्ली से हर चीज समझाई जाएगी, यहां कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि मेरे पास में अभी 2 महीने टाइम है। एटलीस्ट मैं 2 महीने में सी सेट को खत्म कर दूंगा। मैथ्स जो उनको स्पेशली, रीजनिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैथ्स की बात कर रहा हूँ। मैथ्स 2 महीने में खत्म कर दूंगा। मतलब कि प्रत्येक दिन लगभग 15 से 20 क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराऊंगा, जो कि यूपीएससी में आया हुआ है। और 15 से 20 क्वेश्चन उस पैटर्न पे लगभग जितना मुझसे पॉसिबल है उस बेस्ड पे और कहीं से क्वेश्चन या अपने से बना के आप लोगों को जरूर कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो ये था रेशनल और ये था इरेशनल। अब आगे चर्चा करते हैं। अब चर्चा करते हैं रेशनल नंबर के बारे में। रेशनल नंबर क्या होता है, कैसे था। जिस रेशनल नंबर को हम जानते हैं कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। इसको हम हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या। तो रेशनल नंबर को 2 तरह से समझाया जा सकता है। देखिए कैसे क्या होता है। रेशनल नंबर रेशनल को 2 भागों में दो भागों में बांट सकते हैं। वी कैन डिवाइड इट इन 2 पार्ट्स। पहला जो कि टर्मिनेट हो जाए, टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेट हो जाए। ये दो थोड़ा शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, जो नॉन टर्मिनेट हो, जो कि टर्मिनेट ना हो। टर्मिनेट मतलब जिसमें भागा लग जाए। हाँ, एक चीज और, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग भी। क्या, हाँ रिपीटिंग है ना, हाँ रिपीटिंग है। रिपीटिंग, ठीक है। अब समझते हैं इस बात को। टर्मिनेट, जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूं 5/2, तो काटने के बाद में क्या आता है, 2 दूना 4, 2.5, ये टर्मिनेट हो गया। या फिर मैं लिखता हूं 6/2, ये काट देता हूं, यहां से क्या मान आ गया, 3 आ गया, ये टर्मिनेट हो गया, तो टर्मिनेटिंग हो गया। ये समझ रहे। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में एक बार आया हुआ है, स्टेटमेंट में पूछा है, स्टेटमेंट में पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग पोर्शन हो गया रेशनल का। नॉन टर्मिनेटिंग कैसे हो सकता है, जैसे मान ली 1/3 लिख रहा हूं। ठीक है दोस्तों, या फिर मैं 2 में मैं मान लीजिए 6 लिख रहा हूं, या फिर मैं 1/9 लिख रहा हूं। ठीक है, या फिर मैं लिख सकता हूं 1 में और लिख सकता हूं, आपको 11 लिख दूं। और भी है जो कि नॉन टर्म, कभी टर्मिनेट नहीं होंगे लेकिन वो रिपीट होंगे दशमलव के बाद में। जैसे पहले मैं किसी को ले लेता हूं, 1/3 को ही ले रहा हूं। चलिए मैं भागा दूंगा, तो पहले क्या इस पर डालूंगा, 10, तो दशमलव डाल दिया मैंने यहां पर। कितनी बार में लगेगा, 3 बार में। फिर कितना बच गया, 1 को फिर 0 डाला, क्या आया, 3 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 3 आ गया, और ये सो ऑन, ये बढ़ते गया। मतलब रिपीट हो रहा है, एक संख्या रिपीट हो रही है। चलिए मैं 2/6 की बात कर रहा हूं, तो 6×3 = 18 होता है, 6×3 = 18 होता है। दशमलव कितना हो गया दोस्तों, 3 हो गया, फिर 3, फिर 3, फिर 3, फिर 3, अब ये बढ़ते जाएगा। अगला बात करते हैं 9 के बारे में। 9 पे 0 डाल देते हैं तो क्या होता है, 10, ये इक्वल टू किसके हो गया, यहाँ दशमलव लिख रहा हूं। कितनी बार में गया, 1 बार में, फिर 1 बार में, फिर 1 बार में, फिर 1 बार में, फिर 1 बार में, अब ये बढ़ते जाएगा। ये कट नहीं रहा है, रिपीट हो रहा है, कट नहीं रहा है, ये रिपीट हो रहा है। समझ रहे आप लोग ना। अब चलिए 11 की बात करता हूं मैं भागा देता हूं, तो पहले एक बार दशमलव डाल देता हूं यहां पर, तो 10 आ गया, नहीं जाएगा। फिर मैं 0 डाल देता हूं। ठीक है दोस्तों, जब इसका 100 हो गया, तो 11×9 कितना हो गया, 99 हो गया।
फिर एक आ गया, तो फिर यहाँ पर कितना होगा 0 9, फिर 0 9, फिर 0 9। अब देखे जरा 0 9 0 9 0 9 0 रिपीट हो, ये टर्मिनेट नहीं हुआ लेकिन रिपीट हुआ। तो परिमेय संख्या की दो वैरायटी, परिमेय संख्या की दो वैरायटी, दो तरह के होते हैं। पहला जो कि कट जाए, दूसरा जो कटे नहीं लेकिन वो रिपीट हो, कटे नहीं लेकिन वो रिपीट हो। समझ रहे हैं आप लोग ना, ये कटेगा नहीं लेकिन ये रिपीट होगा, चाहे दो संख्या रिपीट हो, एक संख्या हो, पांच संख्या हो, चार संख्या हो, जो भी हो रिपीट होगा कुछ देर बाद। तो वो दूसरा टाइप होता है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। ये था एग्जैक्टली रेशनल नंबर। क्या है ये? रेशनल नंबर का तरीका है। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा पे चलते हैं। अब दूसरा हमारे पास में है क्या? इरेशनल नंबर। इरेशनल मतलब अपरिमेय संख्या। समझे आप लोग, इसको मैं कहता हूं अपरिमेय संख्या। मतलब इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है एग्जैक्टली, कि ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ना ही ये टर्मिनेट होता है और ना ही ये रिपीट होता है, वैसी संख्या को हम लोग कहते हैं मूलतः इरेशनल नंबर। क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। जैसे एग्जांपल के लिए मैं लिख रहा हूं, मैंने क्या कहा था, √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। आइए वर्गमूल निकाल के देखते हैं। चलिए मैं इस पे मैं एक बार में लेकर गया हूं। कितनी बार में? एक बार में लेकर गया हूं। सॉरी, अगर एक को एक बार में ले जा सकता हूं? नहीं। वर्गमूल में क्या होता है, हमेशा ही इक्वल पोर्शन में हम लोग लेके जाते हैं। तो एक से एक बार में ही लेके जाऊंगा। यहाँ एक लेकर गया, मेरे पास में क्या बच गया? एक बच गया। यहाँ पर जोड़ दिया, दो हो गया जी। इसका दोगुना यहाँ होना चाहिए, क्योंकि दो से दो गुना करना पड़ता है, चार होता तो नहीं जाता। हमेशा ही क्या करते हैं, जैसे दशमलव डालूंगा यहाँ पर, तो यहाँ दो बार जीरो डालूंगा। दशमलव डालने के बाद में क्या होता है, जीरो दो बार डालता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास में क्या आता है, 25 5 नहीं, 24 चौके 96, ये 4 हो गया, ये 8 हो गया, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया। कितना हुआ दोस्तों? 96 हो गया। घटाइए इसमें से, मेरे पास क्या बच गया? 4। फिर डबल जीरो डाल दिया हूं। अब जरा देखें, 2 हो गया। अब इसमें ज्यादा क्या लिख सकता हूं मैं? एक बार में ले जा सकता हूं, इससे ज्यादा में ले जाऊंगा, 2 लिखूंगा तो 400 से ज्यादा हो जाएगा, तो एक ले गया यहां पर। ठीक है दोस्तों, तो कितना होगा? 282 में यहां से 1 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, 41 दूना 82, 1 दूना 2। अब इसको गुना कीजिए, कितना हो गया? एक को अगर क्या लिखा, 281। जीरो से एक को घटा देता हूं, मेरे पास क्या आता है? 9 आता है। 9 से 8 घटाता हूं, 19 आता है। यहाँ पर क्या मिलता है? 4 में से नहीं, 3 में से 2 घटाऊंगा तो एक आएगा, 119 हो। फिर क्या करूंगा, इस पे मैं डबल जीरो डालूंगा। अब आगे चलता हूँ, 7 दूना 14, कितना हो रहा है? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 हो रहा है। तो अगर मैं इस पे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 5, 2 5 10, 8 5 40, 5 10, ये हो गया आपका 25 चौके 100, 25 25 7 से, ये 4 बार में जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए 4 बार ट्राई करते हैं। 4 चौके 16, 6 हाथ में लगा 1, 4 दूना 8, एक कितना हो गया? 9, 8 चौके 32 की 2, 3, 4 दूना 8 और 3 कितना हो गया? 11 हो गया। अगर 5 बार करता तो गड़बड़ हो जाता है। इसके बाद फिर मैं घटाता हूं, 0 से 6 को रिड्यूस करता हूं, तो मेरे पास क्या मिलता है? 4। 9 से 9 गया 0, ये 9 में से 2 गया, मेरे पास क्या बन गया? 7, 704 हो गया। अब 704 पे अगर मैं फिर एक बार जरूर लिख देता हूँ। ठीक है दोस्तों, मेरे पास 4 4 कितना हुआ? 8, ये 2 2 और 8, जरा देखिए इधर से, 14 दूना 28। ठीक है, 14 28 बिल्कुल सही जा रहा है। अब मेरे पास में क्या मिलता है? 704, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ज्यादा से ज्यादा 2 बार में, 2 3 6 8 3 को 24, नहीं 2 बार में ले जा सकता हूं। 2 बार में मैंने लिख लिया। अब देखें जरा, 2 बार मैंने लिखा यहाँ पर, ये 2 2 कितना हो गया? 4, 8 2 8 2। ठीक है, यहां पर मैंने 2 बार में लेकर गया, 2 दूना 4, ये मेरे पास में 4 हो गया, 8 दूना 16,
2 दूना 4 और 1 कितना हो गया 5, 28 दूना 56, ओह सॉरी, 2 दूना 4, 8 दूना 16, ठीक है, 2 दूना 4, 1 5 हो गया, 8 दूना 16 के 6, सॉरी 1 मिनट रुक जाइए आप लोग, ये हो गया आपका 4, ठीक है, 8 दूना 16, 6, बहुत बढ़िया। इसके बाद में 2 दूना 4 हो गया, 1 हो गया 5, इसका 8 दूना 16, 6 और 2 दूना 4 है 5, बहुत बढ़िया। सब्सट्रैक्ट करते हैं, ये हो गया मेरा 6, ये मेरा 3 हो गया, इससे 13 ले जाते हैं, 13 में से 5 गया, कितना बच गया, ये 8 हो गया ना, ठीक है, ये 9 में से 6 गया तो कितना हो गया, 3 हो गया, और ये मेरे पास में हो गया 6, तो कितना 13 हो गया। अब जरा देखें क्या होता है, 1.4142, अब ये सोन बढ़ते जाएगा, ये कभी भी रिपीट नहीं होगा, क्या होगा, ये कभी भी रिपीट नहीं होगा, तो इसलिए क्या बना, ये इरेशनल नंबर बना, क्या बना, इरेशनल नंबर बना। ये समझा ले कि मैं आप लोगों को वर्गमूल निकाल के दिखाया डिटेल में, कि वर्गमूल निकालने के बाद हम चेक कर लेते हैं कि ये क्या होता है। ना ही रिपीट हो रहा है, ना ही ये टर्मिनेट हो रहा है, दोनों में से कोई भी नहीं हो रहा है। समझ चले आ रहा आप लोग को, कोई डाउट तो नहीं है ना। चलिए, ये आप लोगों का क्लियर हो गया। तो अब हो गया ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अभी तक हमने डिस्कस कर लिया किसके बारे में, परिमेय संख्या के बारे में, अपरिमेय संख्या में, ये दोनों में अंतर क्या होता है और क्या होता है, समझ में आप लोगों को अच्छे से है। अब चलिए आगे चलते हैं। अब चर्चा करते हैं हम लोग बेसिकली कि दोनों के बीच में अंतर क्या होता है, परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या, और इनके सम के साथ क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि कुछ देर के लिए मैं लिख रहा हूं 2 मल्टीप्लाई √2 और 2 मल्टीप्लाई 2 गुना, इसके बाद में दूसरा चीज 2 इज डिवाइडेड बाय √2 एंड √2 इज डिवाइडेड बाय 2। यानी कि मेरा कहने मतलब दो चीजों चेक कर रहा हूं, ये परिमेय, ये अपरिमेय, ठीक है। परिमेय को अपरिमेय से गुना करने पर क्या मिलता है, 2 √2, यानी कि अपरिमेय। चलिए, अब 2 × 2 मतलब क्या होता है, परिमेय के लिए मैं लिख रहा हूं प और गुना, अपरिमेय के लिख रहा हूं अ, आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है दोस्तों। तो अब मेरे पास क्या मिलता है, 2 × 2 कितना 4 होता है, तो ये तो परिमेय संख्या बना। रिजल्ट क्या मिला मुझे, परिमेय, सॉरी ये अपरिमेय नहीं होगा, ये परिमेय होगा, ये आपका परिमेय होगा। परिमेय को परिमेय से गुना करते हैं तो क्या मिलता है हमारे पास में, परिमेय संख्या मिलता है। अब चले √2 × √2, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या मिलता है कि √2 × √2, मेरे पास रिजल्ट क्या आता है, 2 आता है। तो ये क्या बना, अपरिमेय और गुना अपरिमेय, रिजल्ट क्या मिलता है, अपरिमेय अपरिमेय मिलके परिमेय बन गया। अब आप लोगों का मन में होगा कि बस इतना ही क्यों रख रहे हो आप, इतना ही क्यों, थोड़ा और लेवल ऊपर बताओ। तो मैं इसको थोड़ा मिटा रहा हूं और थोड़े से एक लेवल ऊपर कर रहा हूं इसको। 11 × 13, दोनों क्या है, प्राइम नंबर है, इसको मैं मल्टीप्लाई किया, दोनों अपरिमेय हैं, दोनों अपरिमेय है, गुना करते हैं। मेरे पास में कितना आया, 3 4, और मेरे पास में कितना आ गया, 1 √3 √। तो ये एग्जैक्टली क्या होता है कि 3 और ये, सॉरी 3 एक हो गया, तो ये 130 40, हाँ बहुत बढ़िया। तो ये एक एग्जैक्टली कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर होने की वजह से क्या होता है कि इसकी वर्गमूल निकाला जा सकता है, जो कि कुछ या तो ये रिपीट हो जाएगा या फिर पूरी तरीके से निकल जाएगा, दो ही चीज होगा, या तो ये रिपीट होगा, पूरी तरह से नहीं निकलेगा, ये रिपीट हो जाएगा, कुछ संख्या के बाद में ये रिपीट होने लगेगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, ये परिमेय बन जाएगा, क्या बन जाएगा, परिमेय बन जाएगा। तो ये गुना था एग्जैक्टली, परिमेय अपरिमेय का गुणे का रिजल्ट हुआ, ये चाहे तब लोग अच्छे से लिख सकते हैं। दूसरा, अब जोड़ घटाव के बारे में, जैसे में मान लीजिए डिवाइड की बारी है। डिवाइड में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि अगर परिमेय को परिमेय से भाग दिया जाए,
तो रिजल्ट क्या मिलता है, हमेशा परिमेय मिलेगा। अगर परिमेय को अपरिमेय से भाग दे दिया जाए तो रिजल्ट अपरिमेय मिलेगा आपको। अब देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए कि मैंने क्या किया कि 2 को √2 से में भागा दिया, मैं कटने वाला नंबर लिया हूं जानबूझ के कि 2 कट सके, तो लिख सकता हूं मैं √2 की वैल्यू क्या होती है, √2 गुना √2, ये √2 से √रूट कट गया, रिजल्ट क्या मिला, √2 मिल गया। चाहे मैं अगर बात करूं 5 गुने √2, यह परिमेय संख्या है, अगर मैं √2 से भागा दे देता हूं तो ये दोनों कट गए, मेरे पास क्या मिलता है, 5 मिल गया। अब ध्यान से देखिए, ये अपरिमेय में अपरिमेय से भाग दिया हूं, ये मेरा परिमेय था और अपरिमेय से भाग दिया तो रिजल्ट क्या मिला, अपरिमेय मिला। परिमेय में हमने रेशनल में इरेशनल से भागा दिया है तो रिजल्ट मेरा मिलता है इरेशनल, लेकिन इरेशनल में इरेशनल से भागा देने पे मोस्टली मिलता है हमें रेशनल मिलता है। यानी कि इसके लिए मुझे लिखना होगा अपरिमेय को अगर डिवाइड करते हैं अपरिमेय से तो रिजल्ट परिमेय में मिलता है। किसे मिलता है, परिमेय मिलता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है से आप लोग को, ये वाला परिमेय है, ठीक है, ये आप लोग का परिमेय है। समझ में आप लोग अच्छे से आया, परिमेय संख्या। ये ऊपर में जो लिखा हूं मैं वो परिमेय है, ये परिमेय, ठीक है। तो ये था एग्जैक्टली 1 2 3, परिमेय को परिमेय से भागा दिखा लिया आप लोगों को, परिमेय को अपरिमेय से भागा देके देखा आपको, और अपरिमेय को अपरिमेय से काटा हूं तो परिमेय मिलता है। एक और रह गया, वो है अपरिमेय को, जगह है हाँ थोड़ा सा है, अपरिमेय परिमेय से भाग देता हूं तो क्या मिलता है मुझे, अपरिमेय को परिमेय से भाग देता हूं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कुछ देर के लिए √2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है दोस्तों, तो क्या मिलता है मुझे, √2 अपॉन √2 इंटू √2, एक से कट गया, रिजल्ट क्या मिला, 1/√2। तो ध्यान से देखिए, परिमेय को अपरिमेय से भाग दिया जाएगा तो हमेशा क्या मिलेगा, अपरिमेय को परिमेय से भाग दिया जाएगा तो हमारे पास क्या मिलता है, एग्जैक्टली अपरिमेय ही मिलता है, हमारे पास में अपरिमेय मिलेगा। इसका रिजल्ट यहां मैं लिख देता हूं, अपरिमेय बनेगा, अपरिमेय बनेगा। आप लोग अच्छे से लिख लीजिए, ठीक है, समझ में अच्छे से आप लोग को है, कोई डाउट तो नहीं है। तो ये गुना और ये भागा था। अभी तक मुझे किसी क्लास में इसको डिस्कस करते हुए मैंने नहीं देखा है, मोस्टली टीचर लोग उसको समझा कर चले जाते हैं, इस चीज को नहीं बताया, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है कि परिमेय, किसी परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से क्या मिलता है, या अपरिमेय को अपरिमेय से मिल सकता है, या ऑप्शन 1 2 3 4 ऑप्शन देता है, उसमें अपरिमेय गुना अपरिमेय, इसका परिमेय गुना परिमेय, ऐसे 4 ऑप्शन में आ जाएगा तो आप लोग उसमें फंस जाएंगे। तो ये अगर कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होगा तो आराम से आप गुना में और भागा में नहीं फंसेंगे। समझ अच्छे से आप लोग को, इसे अच्छे से आप लोग नोट डाउन कर लेंगे और याद कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अब इसके थोड़े से हम लोग जोड़ घटाव पे आते हैं। क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि मैं 3 प्लस √2 को ऐड किया, तो मिक्स कभी नहीं हो सकता है, इसका रिजल्ट क्या मिलेगा मुझे, 3 प्लस √2 ही होगा। मतलब क्या हुआ कि अगर मैं परिमेय में जोड़ा किसको, अपरिमेय को, रिजल्ट क्या मिला, अपरिमेय, क्या मिला, अपरिमेय। अगर मैं 3 माइनस √3 कर देता हूं तो जरा इसको मैं थोड़ा सॉल्व कर लेता हूं। इसको मैं लिख सकता हूं √3 गुना √3 और माइनस √3, कॉमन निकाल दूंगा तो मेरे पास में क्या मिल गया, अंदर में √3 माइनस 1। ओवरऑल रिजल्ट क्या मिला, ये अपरिमेय है और एक परिमेय है,
ये ध्यान रखिए, इसको तो गुना करूंगा तो परिमेय बन जाएगा, लेकिन ये तो अपरिमेय है। रिजल्ट क्या मुझे मिलेगा, ओवरऑल यही मिलेगा 3 माइनस अंडर रूट 3। यानी कि यहां पर मैंने क्या सीखा कि अगर परिमेय संख्या में से अगर माइनस किया जाएगा अपरिमेय संख्या को, तो हम लोग के पास अपरिमेय ही मिलेगा। समझे आप लोग? तो चाहे जोड़िए या घटाइए, हर कंडीशन में परिमेय को परिमेय के साथ में या अपरिमेय को। एक चीज और, अगर अपरिमेय, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपरिमेय में जोड़ दिया जाता है अपरिमेय को, तो भी अपरिमेय ही मिलता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं समझा रहा हूं आप लोग को, 3 अंडर रूट 3 प्लस 7 अंडर रूट 3। थोड़ा सा मैं आसान सा किया हूं। अगर अंडर रूट 3 को कॉमन निकाल देता हूं बाहर, तो मेरे पास अंडर रूट 3 आ गया। अंदर क्या होगा, 7 और 3 जोड़ देते हैं 10 हो गया, यानी कि 10 अंडर रूट 3। आप लोगों को पता होगा कि मैंने बताया था आप लोगों को, अपरिमेय में अगर परिमेय का गुणा करते हैं तो क्या मिलता है, अपरिमेय ही मिलता है। पहले इसके पहले वाले में, तो ये एक प्रॉपर्टीज, ये आप लोगों का दूसरी प्रॉपर्टीज, ये मेरी तीसरी प्रॉपर्टीज। अब परिमेय को परिमेय के साथ में जोड़िए या परिमेय के साथ परिमेय को हटाइए, रिजल्ट वो भी लिख देता हूं। परिमेय संख्या में प्लस कीजिए या माइनस कीजिए परिमेय को, तो रिजल्ट आपको परिमेय ही मिलेगा। जैसे मैं अगर 7 में प्लस करूं 2 को या 7 माइनस 2 करूं, रिजल्ट मेरे पास में 9 और 5 मिल रहा है। दोनों क्या है, परिमेय है। कोई डाउट है तो बताएं आप लोग, कोई कंफ्यूजन है तो बताएं आप लोग। समझ में आ रहा है अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया? मतलब क्या हुआ, परिमेय में अपरिमेय को जोड़ा, अपरिमेय मिल गया। परिमेय से अपरिमेय को घटाया, अपरिमेय मिलेगा। अगर परिमेय में अपरिमेय में अपरिमेय को जोड़ेंगे तो भी अपरिमेय मिलेगा। यानी परिमेय हो या अपरिमेय हो, जोड़िए या घटाइए, आपको अपरिमेय ही मिलना है, कोई फर्क नहीं पड़ना है। समझ गए आप लोग? दूसरा चीज, अगर परिमेय को अपरिमेय के साथ में जोड़े या घटाएं, परिमेय को मीन्स रेशनल को रेशनल के साथ में जोड़िए या घटाइएगा तो रेशनल ही रिजल्ट मिलेगा। लेकिन रेशनल के साथ में इरेशनल को जोड़िए या घटाइए, रिजल्ट आपको इरेशनल ही मिलेगा। समझे आप लोग? तो ये था रेशनल और इरेशनल के बारे में थोड़ी डिटेल चर्चा। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं। तो दोस्तों आइए चलते हैं पहले सवाल की ओर में। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, मैं ऑप्शन बना देता हूं। मान लीजिए आपके लोगों के लिए ए ऑप्शन है। ए ऑप्शन में क्या कहता है, सॉरी ए नहीं, इसको मैं ए पहला बनाता हूं। पहला ऑप्शन में हमारे पास में दिया हुआ है कि ए सही है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है आप लोगों को ए और बी सही है। तीसरा ऑप्शन दे रखा है दोस्तों ए और डी सही है, मतलब सब करेक्ट के लिए। और चौथा ऑप्शन आप लोगों के पास में है ए बी और सी और डी चारों सही है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है। अब इसको सॉल्व करना है, तो आइए समझते हैं पहले। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर इज ए टर्मिनेटिंग, बिल्कुल सही है, ये टर्मिनेट होता है। क्या होता है, ये टर्मिनेट होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, टर्मिनेट। जैसे एग्जांपल मैंने क्या किया, पहले ऑप्शन के लिए ले रहा हूं, पहले वाले जो ए दे रखा है इसका ए की चर्चा कर रहा हूं। कह रहा है टर्मिनेटिंग। अब भाई टर्मिनेटिंग कैसे होगा समझते हैं। मैं लिखता हूं 6/2, काट दीजिए, रिजल्ट क्या मिला 3, या फिर 2/3 रख लीजिए, ये कुछ देर रिपीट होने लगेगा। इसको टर्मिनेटिंग वाले लेता हूं मैं जैसे मैं लिखता हूं 5/2, ये कट गया 2/5, टर्मिनेट हो गया, सही है जी। ऑप्शन बी पे आते हैं। बी कहता है क्या है कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग, न कटने वाला हो। ये सही नहीं है, कहीं भी लेके जाएंगे न कटने का तो सवाल ही नहीं होता है। तो मतलब क्या है, ये गलत है, ये गलत है, ये कट ही जाता है या रिपीट हो जाता है, तो ये गलत है। ऑप्शन सी पे चलते हैं।
ऑप्शन इसका सी कहता है क्या है कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग। इरेशनल नंबर का कभी भी वो ना टर्मिनेट होता है और ना ही रिपीट होता है, तो ये भी क्या है, गलत है। अब आते हैं बारी डी की। डी क्या कहता है, डी कहता है क्या है कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ये बिल्कुल सही है, ये आपका सही है ऑप्शन। तो अब इसमें सही कौन कौन सा मिला, ए और डी कहीं ऑप्शन में दिया है, ये नहीं होगा, ए और बी ये भी नहीं होगा, ए और डी यानी कि ऑप्शन सी आपका सही होगा, ए बी सी तो पूरा गलत हो जाएगा। यानी कि अगर चलते हैं तो ऑप्शन थर्ड हम लोगों का सही होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग को मिल सकता है। ये एग्जाम में मतलब कि यूपीएससी में नहीं आता, ये स्टेट पीसीएस का क्वेश्चन है, लेकिन मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने इसको उठा लिया। हिंदी मीडियम में थोड़ी सी मतलब उसकी मीनिंग को समझने में आप लोगों को दिक्कत, जैसे कहता है एक तर्क संगत संख्या का दशमलव विस्तार समाप्त हो रहा है, दशमलव विस्तार। तो अगर जिनको हिंदी माध्यम बहुत अच्छा नहीं होगा मैथ्स में तो कंफ्यूजन होगा, तो इसलिए मैं कहता हूं मैथ्स पढ़ना हो अगर आप लोगों को तो थोड़ा इंग्लिश पे आ जाइए, मतलब थोड़ा इंग्लिश और थोड़ा हिंदी। मैं ये नहीं कहता पूरी तरह से इंग्लिश मीडियम में बदल जाइए, लेकिन आप इंग्लिश फॉलो करेंगे तो आपको फायदा होगा मैथ्स को करने में, स्पेशली सीसेट में। ठीक है, तो ये था आप लोगों का इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। ठीक है, अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में कहता क्या है कि इफ n इज अ नेचुरल नंबर देन अंडर रूट n इज, एक नेचुरल नंबर मतलब क्या होता है, अंडर रूट n मतलब क्या हो सकता है दोस्तों, एक से लेकर के इंफिनिटी तक। इसमें जैसे एग्जांपल मैं ले लेता हूं, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और सो ऑन। तो कहता क्या है ऑप्शन ए कि अंडर रूट एन इज, अंडर रूट एन यदि एन एक प्राकृतिक संख्या तो अंडर रूट एन क्या हो सकता है, ऑलवेज अ नेचुरल नंबर, हमेशा एक प्राकृतिक संख्या, हमेशा एक प्राकृतिक संख्या होगी, ऑलवेज अ नेचुरल नंबर। ये पॉसिबल नहीं है। जैसे कि अगर मान लीजिए 1 हो गया तो 1 का तो 1 हो जाएगा, अंडर रूट 2 का तो कुछ नहीं होगा भाई, ये तो अपरिमेय संख्या बनेगा। क्या बनेगा, अपरिमेय संख्या बनेगा। अंडर रूट 3 क्या होगा भाई, ये भी अपरिमेय बन जाएगा। अंडर रूट 4 क्या होगा, 2, यानी कि ये प्राकृतिक संख्या बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों, ये प्राकृतिक संख्या बन जाएगा। अंडर रूट 5 क्या होगा, अपरिमेय होगा। ठीक है, कोई दोस्तों कंफ्यूजन तो नहीं है। अब चलते हैं आगे की तरफ। तो मतलब पहला गलत है, ऑलवेज अ रेशनल नंबर, बिल्कुल नहीं, इरेशनल भी, इसमें इरेशनल भी आ जाता है। फिर कहता है ऑलवेज एन इरेशनल नंबर, ये भी पॉसिबल नहीं है। फिर कहता है ईदर अ नेचुरल नंबर और अ इरेशनल नंबर, बिल्कुल सही है, ऑप्शन इसका डी सही होगा। ईदर अ नेचुरल नंबर, या तो प्राकृतिक संख्या। अब जरा देखिए, जिनका वर्गमूल निकल गया वो तो प्राकृतिक संख्या में कन्वर्ट हो गए, जिनका वर्गमूल निकल गया वो प्राकृतिक संख्या में कन्वर्ट हो गए, जिनका वर्गमूल नहीं निकला हुआ पर अपरिमेय संख्या में हो गए। अब आप लोग मन में आया होगा कि अंडर रूट 15 का क्यों नहीं निकला वर्गमूल, चर्चा ये भी तो गिनती देखते हैं। अंडर रूट 15 की बात कर दे, अंडर रूट 21 देख, किसी का स्क्वायर नहीं है, लेकिन इसका वर्गमूल निकालेंगे तो दशमलव में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं बनेगा। इसमें हमेशा नहीं दिया देगा, ईदर या तो परिमेय संख्या होगा, सॉरी अपरिमेय संख्या होगा या प्राकृतिक संख्या होगा। हमेशा अगर इस ऑप्शन को कुछ ऐसे बदल देता, लिखता कि ऑलवेज अ नेचुरल नंबर और एन इरेशनल नंबर, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता, ये ऑप्शन गलत हो जाता है। या तो ये हो सकता है, यानी कि इसमें और भी संख्याएं आ सकती है, इसलिए डी जो ऑप्शन है आप लोग का बिल्कुल सही है। समझे आप लोग। तो जब आप लोग पढ़ें तो शब्दों की जो इसमें व्याख्या की गई है, शब्दों को व्याख्या की जाती है, उसकी मीनिंग को आप बिल्कुल ही गहराई समझने की कोशिश करें। यहां अगर ऑलवेज हो जाता तो कोई ऑप्शन सही नहीं था, इधर लगा दिया उन्होंने, यानी कि या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी दे दिया उन्होंने, तो हमारा ऑप्शन डी पे चले जाएंगे। ठीक है, समझो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये परिमेय अपरिमेय से क्वेश्चन नहीं है, अभी जो अब हम क्वेश्चन को चर्चा करेंगे ये परिमेय अपरिमेय से क्वेश्चन की चर्चा नहीं है, ये मिसलेनियस क्वेश्चन कहूंगा मैं इसको, एक तरह के खिचड़ी है इस। लेकिन इन जो ये जो क्वेश्चंस हैं इनको सॉल्व करने के हमारे जो पीछे जो हमने नंबर्स के बारे में पढ़े हैं उनकी मदद बहुत पड़ेगी इसमें,
और हम अपना IQ लेवल को लगाएंगे। इसमें कोई पैटर्न फॉलो नहीं किया जाता है, कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता है, गणितीय ज्ञान सम्मिलित रूप से ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने में सभी लगते हैं। जो कहते हैं ना, किसी काम को करने के लिए साम दाम दंड भेद नीति अपनाना पड़ता है। चारों नीति लगाइए, पांचों साम दाम दंड भेद, ये जो 4 नीतियां हैं लगाना पड़ता है। उसी तरीके से ऐसे क्वेश्चन जब मिलेंगे आप लोगों को तो उनमें इन चारों नीतियों को लगाने के, मैथ्स के चारों नीतियों को लगा के और इसको सॉल्व करने की हम कोशिश करते हैं। अब आइए क्वेश्चन पे आते हैं। टू स्टेटमेंट S1 and S2 are given below with regard to a 4 numbers P, Q, R and S followed by a question। मतलब P, Q, R, S नंबर है और कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या कहता है? R P और Q से बड़ा है। समझिए, R जो एग्जैक्टली है वो किससे बड़ा है? P एंड Q। P और Q से R बड़ा है। मतलब क्या होता है? इन दोनों लोगों से R बड़ा है। सही हो गया। S सबसे बड़ा नहीं है। S सबसे बड़ा नहीं है। S सबसे बड़ा नहीं है तो सबसे छोटा भी नहीं है। S सबसे बड़ा नहीं है तो सबसे छोटा भी नहीं है। तो अब ये इसमें कंफर्म नहीं हो रहा है कि कौन सबसे बड़ा है और कौन सबसे छोटा है। अब ऑप्शन पे आ जाते हैं। S1 अकेले ही प्रश्न का उत्तर देने को पर्याप्त है? बिल्कुल नहीं। S2 ये भी सवाल नहीं होता है। दोनों कथन S1 और S2 एक साथ उत्तर देने के पर्याप्त हैं, किंतु न तो S1 और न ही अकेला S2 उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। S1 और S2 एक साथ उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो अब इसमें कहता है, ये तो कंफर्म हो गया कि P और Q ये जब ये सबसे बड़ा नहीं है, मतलब क्या होता है? R जो एग्जैक्टली है सबसे बड़ा है। कंफर्म हो गया? कोई डाउट है तो बताएं। ऑप्शन पढ़ने के बाद में और क्लियर हो गया। तो ऑप्शन सी हमारे लिए आंसर हो। क्या होगा? ऑप्शन सी हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा। ये सिविल सेवा में पूछा गया एक क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ऐसे आंसर करते हैं और इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप उस कॉन्सेप्ट के थ्रू इसको चलेंगे। अब बड़ा है और छोटा है एग्जैक्टली हमें कोई बुक में नहीं पढ़ाया गया स्पेशली कि इसका ये कॉन्सेप्ट है तो ये पता चलेगा बड़ा है। न्यूमेरिकल डिजिट के थ्रू हम उसको चेक करते हैं कि ये बड़ा है छोटा, लेकिन न्यूमेरिकल डिजिट के बारे में चर्चा नहीं किया गया या अल्फाबेट के बारे में चर्चा किया गया है और ये समझाने की कोशिश किया गया है लैंग्वेज के थ्रू। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही समझते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या आंसर होगा बेस्ट। ए और बी की आय का योग A प्लस बी की आय का योग बड़ा है। किससे बड़ा है? C और D से। C और प्लस D की आय से बड़ा है। एक और सिचुएशन क्या कहता है? A और C के आय, A प्लस C का आय बराबर है। किसके बराबर है? आय का योग B प्लस D के सम्मिलित आय के बराबर है, यानी कि B और D के सम्मिलित आय के बराबर है। कोई डाउट तो नहीं आप लोगों को? समझ में आ रहा है अच्छे से? ठीक है। इसके अतिरिक्त A की आय, मतलब A की जो संपत्ति है किसके बराबर है? ये कहता है B और D के सम्मिलित आय की आधी है, यानी B प्लस D अपॉन 2। आप इसको जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2A इक्वल टू मैं लिख सकता हूं BD। अब इक्वेशन मैं इसे को समझने के लिए 2 बना देता हूं, कंडीशन रखता हूं। ये कंडीशन 1 है, कंडीशन 2 है। अब कंडीशन 2 में B प्लस D का मान रख लेता हूं। किसका? B, D का मान। मेरे पास क्या हो जाएगा? A प्लस C इज इक्वल टू हाउ मच? 2A। या फिर इधर वाला A को इधर घटा देता हूं तो मेरे पास क्या? C इज इक्वल टू 2A माइनस A, यानी कि A का मान किसके बराबर हो गया? C के बराबर हो गया। तो अब जरा ध्यान से देखें, A को C हो गया। अब कंडीशन 1 में मैं चल रहा हूं, A के जगह पे मैं C रख देता हूं तो मेरे पास क्या आ जाता है? A के जगह C रखा हूं, C प्लस B बड़ा है C प्लस D से। दोनों तरफ C है, C को हटा दीजिए तो B कौन है? बड़ा है। सबसे बड़ा कौन हो गया? B हो गया। सीधी बात है। ठीक है दोस्तों, तो आंसर क्या होगा? बी सबसे बड़ा है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग इसी तरह से हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सिंपल बात है। कह रहा है क्वेश्चन में कि ए बी दोनों के सम्मिलित आय सी डी के सम्मिलित आय से क्या है? बड़ा है। फिर कहता है ए और सी की सम्मिलित आय बी और डी के सम्मिलित बराबर है, और ए की जो आय है बी डी की जितनी आय है उसकी आधी के बराबर है। तो यहीं से मुझे आंसर मिल गया। इसको मैंने 2A के बराबर कर दिया। बी डी यहां था, यहां भी बी डी था। मैंने इसका मान कितना? 2A रख लिया। A को इधर लेकर चला गया तो C किसके बराबर आ गया? A के बराबर। किसी को इक्वेट कर दिया मैंने। ठीक है दोस्तों, अब मैंने C का मान A के बराबर है तो A के जगह पे मैंने क्या किया? C रख दिया। ये C दोनों तरफ में था, दोनों तरफ हटा दिया। अब दिख गया क्या? B बड़ा है किससे? D से। समझ गया आप लोग? ये आंसर है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं।
ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, टू स्टेटमेंट S1 एंड S2 आर गिवन बिलो फॉलोड बाय योर क्वेश्चंस, देयर आर नॉट मोर देन 2 फिगर ऑन एनी पेज ऑफ अ 51 पेजेज बुक। मतलब कि एक पेज पर 2 से ज्यादा फिगर नहीं है। तो भाई लोग अगर देखें 51 पेज है तो कितना फिगर हो गया, 102 फिगर हो गया। 2 से अगर सब पे 2-2 फिगर पर मान लें, अभी मैंने कंफर्म नहीं किया, ठीक है। देयर इज एट लीस्ट 1 फिगर ऑन एवरी पेज। अब ये भाई साहब कंफ्यूजन पैदा कर दी, बोले कि प्रत्येक पेज पे कम से कम एक है। अब ये कह रहे हैं प्रत्येक पे 2 है, कम से कम एक है, मतलब कहीं ना कहीं पर एक होगा, किसी पर 2 से ज्यादा होगा, तभी तो ये 102 फिगर्स को कैलकुलेट किया जाएगा, क्योंकि सारे पेजों को मिलाकर के 102 पिक्चर हो रहे हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कहीं किसी पेज पे कम से कम एक पिक्चर रखी जा सकती है, मतलब डाउट पैदा कर दीजिए साहब। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन में कहता है क्या है कि क्या इस पुस्तक में 100 से अधिक रेखा चित्र है। 100 से अधिक रेखा चित्र है, ये इसके अकॉर्डिंग तो कह सकते हैं हां, लेकिन एक ये डाउट हो जाता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। 100 से अधिक तो दिख रहा है। अब कहता है दोनों कथन S1 और S2 प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, किंतु न तो S1 अकेले और ना ही अकेला S2 प्रश्न का उत्तर देने पर। नहीं भाई, ये तो कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। ये तो कह रहे हैं कि कम से कम एक पिक्चर होना चाहिए, एक होना चाहिए, लेकिन ये साहब कह रहे हैं कि नहीं जी नहीं, 102 पिक्चर टोटल होगा, क्योंकि प्रत्येक पेज पे क्वेश्चन देखिए, देयर आर नॉट मोर देन 2 फिगर, 2 से ज्यादा फिगर नहीं, लेकिन 2 से कम हो सकता है, 2 से कम हो सकता है, 2 से ज्यादा नहीं हो सकता। मैं मैक्सिमम ही मान लेता हूं, तो मैक्सिमम मैं 102 पिक्चर बना सकता हूं। मिनिमम कितना बना सकता हूं, 51 बना सकता हूं। यानी 51 से लेकर के 102 के बीच में फिगर की संख्या होगी, होगी नहीं होगी? 51 से लेकर 102 के बीच में फिगर होगी, तो कंफर्म तो कह नहीं रहे साहब। क्या इस पुस्तक में 100 से अधिक चीज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब चलते हैं दूसरा पता, तो ए गलत हो गया। अकेला S1 उत्तर, ये बिल्कुल गलत है। S1 और S2 एक साथ प्रश्न उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। अकेला S2 प्रश्न का ये बिल्कुल नहीं। इसमें से एग्जैक्टली सी हम लिखेंगे आंसर, क्यों कह रहा कि S1 और S2 एक साथ प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। दोनों लोग को अगर देखा जाए, इसके अकॉर्डिंग चलते हैं तो 51 पिक्चर कम से कम होना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग चलते हैं तो 102 पिक्चर होना चाहिए, लेकिन अगर किसी पिक्चर पे ज्यादा भी हो जाए, किसी पे कम भी हो जाएगा, लेकिन एक कम से कम होगा। तो 51 तो मिनिमम होगा, मैक्सिमम कितना हो सकता है, 102 हो सकता है। तो कंफर्म नहीं है 100 होगा या 100 से कम होगा, लेकिन 51 तो होगा। समझे आप लोग? तो कंफ्यूजन पैदा कर रहा है, इसलिए क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। अब जरा देखें आप लोग, इसमें भी कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, ये आपकी IQ लेवल को चेक किया गया है इस क्वेश्चन के थ्रू। इसमें कोई बहुत बड़ी गणित की कॉन्सेप्ट नहीं लगाई गई है। ऐसे ही क्वेश्चन अगर पूछेंगे आपको, जो कि ऐसे क्वेश्चनों की संख्या की भरमार है, मैं पिछले 12 सालों के क्वेश्चन को रीड किया हूं, 10 साल की, उनमें मैंने पाया कि ऐसे क्वेश्चनों की संख्या ज्यादा है। आइए देखते हैं अगले सवाल को, देखते हैं आप लोग क्या रिजल्ट मिलता है। अब इस क्वेश्चन को ये अब दूसरे टाइप का पैटर्न बना दिया। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, माना कि A3BC और DE2F 4 अंकों की संख्या है। ऐसे क्वेश्चन करने का तरीका एक तरीका मैं आप लोगों को दूंगा। ऐसे सवाल आए तो आप लोग कैसे करें, आप लोग इसको पहले लिखिए, आप लोग थोड़ा स्पेस देके लिखिएगा आप लोग, A3BC, ठीक है दोस्तों। उसके नीचे क्या आता है, DE2F, या तो जोड़ेगा घटाएगा कुछ करेगा, ठीक है। जहां प्रत्येक वर्ग 3 से बड़े भिन्न के अंक हो, यानी कि इनमें से, यानी कि अगर मैं बात करूं आप लोगों के लिए, तो ABCD D हो, चाहे आप लोग E हो या फिर F हो, ये सभी लोग क्या हैं, ये इनकी वैल्यू 3 से बड़ा है। किससे बड़ा है दोस्तों, 3 से बड़ा है। मतलब कि जो भी होगा संख्या होगा 3 से बड़ा, 4, 5, मतलब इनकी संख्या क्या रखी जा सकती है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 नहीं होगा। इसमें 10 पॉसिबिलिटी नहीं हो सकते, क्योंकि एक अंक पे एक अंक वाले रखेंगे हम लोग, ठीक है।
ये नहीं हो सकता है, मतलब कि प्रोबेबिलिटी 4 5 6 7 8 9 में हो सकता है। ठीक है, तो फिर कहता क्या है कि यदि संख्याओं का योगफल 15902, अगर ध्यान से देखिए इधर से नहीं लिखेंगे, हमेशा इधर से लिखना चालू करेंगे, तो इसके नीचे क्या आएगा, पहले हम लिखेंगे 2, इसके नीचे में क्या आएगा मेरे लिए 0, इसके पास में क्या आएगा मेरे पास में 9, और इसके पास कितना आएगा 15। अब देखिए मैं ऊपर वाले को थोड़ा मिटा दे रहा हूं, इनको मैं छोड़ दे रहा हूं। अब जरा ध्यान से देखिए कि 2 में 8 में जोड़ता हूं अगर तो 10 होगा, 20 की तो संभावना है नहीं, 2 में 8 जोड़ूंगा 10 होगा, और ज्यादा से ज्यादा हासिल कितना ले सकता हूं, इसमें 1 ले सकता हूं, हासिल क्या ले सकता हूं, 1 ले सकता हूं। तो संख्या 8 हो सकती है या 7 हो सकते हैं, इनके सिवाय कोई और संभावना नहीं है, कोई संभावना नहीं है। यहां पर क्या होगा, 8 होगा या 7 होगा, कोई संभावना नहीं है। दूसरा चीज यहां 2 ले आना है, जरा जोड़ के देखिए, 5 4 9 होता है, नहीं पॉसिबल है। 6 और 7 कितना 13 होता है, नहीं पॉसिबल है। 8 9 17 होता है, नहीं पॉसिबल है। 8 से 14 होता है। तो 2 की संभावना किसमें हो सकती है, 8 और 4 में। सिर्फ 8 और 4 ही संख्या है जिसको जोड़ने के बाद में उसका इकाई अंक 2 आता है। देखिए जरा 8 4 को जोड़िएगा तो कितना 12 आ गया, इकाई अंक 2 हो गया। तो यहां पर 8, यहां पर 4, या फिर यहां पर 4 और यहां पर 8, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऊपर नीचे 8 4 को आप लोग रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोग को। तो अब जरा देखिए 8 और 4 तो निकल गया, यहां से 8 गायब हो गया और 4 गायब हो गया। ठीक है दोस्तों, तब 8 4 कितना 12 2, 1 कैरी ऑन हो गया, 1 कैरी ऑन हो गया। तो यहां से 8 को हटाना मजबूरी है आपकी, यहां पर जब भी होगा 7 ही होगा। क्या होगा, यहां पर 7 होगा, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। बी की जगह कौन सा ले लिया, 7 ले लिया। अब बारी है, यहां मुझे 9 चाहिए, 9 चाहिए दोस्तों। तो यहां पर हम क्या सीधे मैक्सिमम करते हैं, 9 से 3 घटा देते हैं। यहां पर मैक्सिमम क्या हो सकता है, 6 हो सकता है, और ज्यादा ज्यादा 1 हासिल ले लेंगे तो यहां क्या हो सकता है, 5 भी हो सकता है। 6 और 5 में से कोई एक संख्या हो सकती है ई की जगह पे। अब जरा चर्चा करते हैं, लेकिन ए और डी की क्या हो, यूनिट डिजिट 5 आना चाहिए, यूनिट डिजिट 5 आना चाहिए। यहां पे 1 हासिल, सबसे ज्यादा हासिल क्या 1 ही ले सकते हैं, कैरी ऑन 1 ही कर सकते हैं, यानी कि इनको जोड़ने के बाद में 14 आना चाहिए। अब जरा देखिए तो कोई है जोड़ने पर, 9 और 5 14 होता है, 9 14 15 हो जाता है, 6 5 11, यानी कि 9 और 5 को यहां डालेंगे हम लोग, 9 और 5, मान लीजिए ऊपर में 9 नीचे को 5 डाल देता हूं। 9 और 5 कितना दोस्तों 14 हो गया, 1 हासिल लिया तो ये होगा, तब 5 यहां से हट गया। तो अब तो बिल्कुल ही स्पष्ट क्लियर हो गया कैसे करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग को ऐसे ही करना होता है। मतलब क्या हुआ मेरे पास में, अब ज्यादा अंदर ना जाएंगे, आगे सवाल में क्या कहता है, ए और डी के मानों के बीच का अंतर क्या है। तो मेरे पास ए है और डी है, इनके बीच का 9 और 5, अंतर क्या होगा भाई, 4 हो गया। आंसर क्या होगा आपका 4, ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका डी, ऑप्शन डी आपका आंसर हो गया। क्या आंसर आया 4। ऐसे क्वेश्चन करने का यह तरीका। अब थोड़ा समझा देता हूं आप लोगों को, थोड़ी सी आप लोगों को इसमें प्रेडिक्शन वाली और सम की, मतलब कि जोड़ करने की प्रेडिक्शन रखनी पड़ेगी। जैसे कि हमेशा हासिल 1 ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं, 2 हासिल नहीं किसी संख्या में लगती है। जोड़ में स्पेशली बात कर रहा हूं, जोड़ में कभी भी हासिल 2 होती ही नहीं है, गुना में संभावना हो सकता है, जोड़ में कभी नहीं हो सकता है। क्योंकि कभी भी देखेंगे तो 1 अंक की बनी होती है, जहां 9 से 9 मैक्सिमम है, 9 जोड़ेंगे तो 18 होता है, 1 हासिल हुआ। तो हमेशा 1 हासिल इनमें आप बढ़ा कर रख सकते हैं, यानी कि एक संख्या ज्यादा एक संख्या कम रख लेंगे, और ऐसे ही इस सवालों को सॉल्व करते हैं। सबसे आसान तरीका है, समझ गए। ये भी सिविल सर्वे का आया हुआ एग्जाम है क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, अच्छा समझ में आया। संख्या 136 को 5 20 7 में जोड़ने पर प्राप्त योगफल 7a3 है। ऐसे क्वेश्चन मतलब अभी हमने किया है, इसको ऐसे भी करते हैं। इसमें डबल पेयर दिया, वो सिंगल पेयर था, ये डबल पेयर है। अब जरा देखते हैं, ट्रिपल भी हो सकता है ऐसा पेयर, कोई दिक्कत नहीं। आइए चलते हैं। कहता 136 को किस में जोड़ा गया है, 5b7। ध्यान से रखिए, ऐसे लिखते हैं हम लोग, हमेशा इसको ऐसे लिखिए आप लोग, ठीक है। जोड़ने पर प्राप्त योगफल 7a3, यानी कि 7a थोड़ा स्पेस देकर 3 ये आता है, जहां a और b पूर्णांक है, a एंड b इंटीजर, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8, माइनस तो हो नहीं सकता है। यह दिया गया है कि 7a3 यथार्थतः 3 से विभाजित है। एक क्लू दे दिया है, 7a3 3 से कटने वाली संख्या है, ठीक है। b का एकमात्र संभव मान क्या है। तब दोस्तों ध्यान से, 3 से काटने के लिए क्या होता है कि संख्या को जोड़िए, ठीक है। इनके जोड़ने के बाद इनका डिजिटल सम अगर 3 हो
या 3 का गुणा करने पर किसी संख्या से और हो, 6 हो, 9 हो, 12 हो और सो ऑन, ठीक है, तो वो संख्या कट जाती है। अगर 7 को 3 को देखता हूं तो 10 हो गया, तो कम से कम कितना जोड़ूंगा, 2 जोड़ूंगा, तो इसकी संख्या क्या होगी भाई, 2 हो सकती है। पहला 2 हो जाएगी। इसमें 3 और जोड़ दीजिए, 2 और 3 कितना हो गया, 5, 5 और 3 कितना हो गया, 8, 8 के बाद में आगे नहीं जा सकते क्योंकि 11 तो होगी नहीं, क्योंकि एक जगह पे एक ही संख्या रख सकते हैं, यानी कि यहां संभावना क्या हो सकती है, 2, 5 और 8 की संभावना हो सकती है। समझे आप लोग, ये तो क्लियर हो गया। अब आते हैं ध्यान, 6 और 7 इसने स्पष्ट कर दिया है, 13 होता है तो एक हासिल लग गया, तो 3 और बी, ध्यान यहां 7 लाना है मुझे, ध्यान समझिए, यहां मुझे 7 लेके आना है, तो ये स्पष्ट कर दिया है। मेरे पास 5 और 6 हो सकता है, तो ज्यादातर मैं एक ही हासिल ले सकता हूं, ज्यादा लूंगा नहीं, मैं नहीं ले सकता हूं मैं। तो मेरे पास में क्या मिलता है कि हासिल किस में आएगा, 3 में क्या जोड़ेंगे तो हासिल में आएगा भाई। अब तो 6 जोड़ता हूं तो 9 ही आता है, सॉरी यहां आते हैं 5 जोड़ता हूं तो 5 3 8 ही होगा, 8 ही एक संख्या है जिसको मैं अगर 3 में जोड़ूंगा तो हासिल पैदा करेगा। तो जरा देखें, बी के जगह में जैसे मैं 8 रख देता हूं तो 8 और 3 कितना होता है, 11 होता है, और एक हासिल इधर से लग गया है, तो ये कितना होगा दोस्तों, 12 हो गया। फिर से समझिए, 6 7 13, एक हासिल यहां दिख रहा है आप लोगों को, तो 3 और 8 11, 11 और एक कितना हो गया, 12 हो गया। अगर इस पे आ जाता हूं, 5 3 8, एक हासिल जोड़ता हूं तो 9 ही तो होगा, 2 और 3 5, एक हासिल जोड़ता हूं तो कितना, 2 3 5 1 6 होगा, तो पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि मुझे यहां 7 लेना है, तो एक हासिल इधर चाहिए मुझे, इसलिए यहां पर ऐसी संख्या रखनी होगी जो कि जोड़ने के बाद में 2 डिजिट आ जाए, कम से कम 10 हो। तो ऐसी सिचुएशन तो 8 से पैदा हो रहा है, तो 8 3 11 और एक कितना हो गया, 12 हो गया दोस्तों। अब 5 1 6 और एक कितना, 7 हो गया, यानी एक जगह पे 2 आया। ऑप्शन में क्या पूछता है, बी का एक समान मात्र क्या, 8 हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ 8 होगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। समझ में आप लोग अच्छे से कैसे किया गया ये। तो ऐसे क्वेश्चन में जो ये हासिल वाली जो पैटर्न है, इसको आप लोग को दिमाग में रखना पड़ेगा, हासिल लगने वाला पैटर्न में आप लोग को बिल्कुल ही दिमाग में रखना पड़ेगा, ताकि आप लोग को दिक्कत ना है। समझे आप लोग, कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन समझ अच्छे से? आप लोग ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही करते, क्योंकि मैं स्पष्ट कर रहा है, यहां से समझ मिलता है, ये संभावना आप लोगों के दिमाग में होना चाहिए। अगर आप भागादे करना चाहते हैं तो जरा सोचिए 1 मिनट के लिए, 3 दूना 6, 1 बच गया। अब 1 पर क्या लेके आएंगे तो 3 से कटेगा, या तो 2 ले जाइए 12 हो गया, या फिर 3 5 15 एक और तरीका है, या 3 6 18, या 3 7 21, तो 2 तो पॉसिबिलिटी है नहीं, मेरे पास में तो एक ही आया है, यहाँ 7 एक ही बच रहा था, एक ही बचाएंगे, तो 2 होगा, 5 होगा या 8 होगा। देखिए जरा, 2 5 8 होगा, ये भी एक तरीका है, इसके थ्रू भी जा सकते हैं कि एक जगह पे 2 5 8 हो सकता है, ठीक है। तो एक जगह पे तो मेरे पास में 2 आ चुका है ऑलरेडी, तो 2 लाने के लिए मुझे क्या करना है, 3 में, ये भी एक तरीका है, ध्यान समझिए। एक जगह पे, लेकिन यहां पर कंफर्म नहीं हो रहा है कि एक जगह पे मैं 2 रखूंगा कि 5 रखूंगा, 8 रखूंगा, तो यहां 2 नहीं रख सकते डायरेक्ट। कोई कोई क्या करता है, 2 रख लेता है और फटाफट कर लेता है, लेकिन ऐसा संभावना नहीं है, इसलिए 100% श्योरिटी पर चलेंगे, ठीक है। तो 7 से 13 एक कैरी ऑन कर लिया, अब इसको एक हासिल इधर चाहिए, तो इसलिए मैं इसे 8 को ऐड किया, 8 3 11 1 12, तो 2 हो गया। अगर ए का मान पूछता तो 2 लिख सकते थे, बी का मान मेरे पास में 8 मिल गया, ठीक है दोस्तों, समझ में अच्छे से आया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एक और ये पैटर्न है, ये अक्सर पूछ रहा है एग्जाम में, रेगुलर पूछ रहा है, इसको मैं आप लोग को अच्छा सा एक पैटर्न दूंगा कैसे इस सवालों को करेंगे हम लोग। इस पैटर्न करने के पहले मैं आप लोगों को 1 2 चीज समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, या तो ये स्टार बना हुआ ऐसे मिलता है, गोला किया हुआ, या फिर इसके जगह एक्स मिलता है, या कोई सिंबॉलिक रूप मिलता है, तो समझते कैसे। अगर एक सिंबॉलिक मतलब क्या, कोई एक अंक 1 से लेकर के और 9 के बीच में, 1 2 3 4 9 के बीच में संख्या होगी, ठीक है। अगर ऐसे 2 गोला मिलते हैं, मतलब क्या हो गया कि 2 अंक की संख्या, 2 अंक की संख्या होगी। तो 2 अंक की संख्या मतलब क्या होता है, जरा सोचिए, मैं पैटर्न बना रहा हूं 2 अंक की, कैसे मैं मैक्सिमम में एक ही बार ज्यादा से ज्यादा रख रहा हूं और मैं कम से कम रख ले रहा हूं, कम से कम रख रहा हूं। सबसे ज्यादा 2 अंक की है, सबसे, इसको मैं लिख सकता हूं दोस्तों कि इसके लिए मैं लिख सकता हूं 90 + 9, या फिर मैं इसको लिख सकता हूं 10 × 9 + 9। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रहा है आप लोगों को अच्छे से ना। इसको मैं लिख सकता हूं 10 × 1 + 0, 10 से कम 10 शून्य जोड़िएगा तो 10 ही आएगा। तो समझ गए आप लोग, जैसे 2 स्टार दिखता है, मतलब क्या हो गया कि 10 × x कुछ दे रख लीजिए,
प्लस एक और x, मतलब इसका मान क्या होगा, कम से कम 11x के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 11x के बराबर, क्योंकि x का मान 1 भी होगा तो 11 हो गया, 2 आ गया तो 22 हो गया, यानी कि 1 अंक से ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसका मान क्या होता है, 11 हो गया, या 10x या 10 जो भी आप लिखें इसमें, जो कि अल्फाबेटिक होगा, उसको ऐसे रख लेते हैं। समझे आप लोग, इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं। अगर 3 अंक किया जाता है, जैसे मान लीजिए लिखा है उसमें कि 100 पर एक स्टार एक 2 स्टार, तो इसको क्या लिखेंगे आप लोग, 100 लिख सकते हैं, 10x लिख सकते हैं, 10 स्टार में को x में बना दिया हूं, x लिख सकता हूं और एक और x लिख सकता हूं। मतलब क्या हुआ यहां पर 10, ये तो हम जोड़ नहीं सकते हैं, जब जोड़ेंगे तो x को जोड़ेंगे, ऐसा नहीं कि इसको 111x जोड़ देंगे, बिल्कुल नहीं, 111x नहीं समझेंगे हम लोग। इसको समझने के x को x के साथ में जोड़ा जाएगा, 100 के साथ में जोड़ा जाएगा। इसको लिख सकते हैं हम लोग 100 प्लस, सॉरी इधर नहीं दिखाई देगा आप लोगों को, इसको मैं लिख सकता हूं, इधर कर देता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 100 प्लस 10 और 1 11x, इसका मान हो जाएगा। समझ आप लोग, अगर ऐसा है तो ऐसा हम लोग लेट कर लेते हैं, क्या करते हैं, लेट कर लें। इसको आप लोग अच्छे से लिख लीजिए और समझ लीजिए, ये बहुत काम आने वाला है। अक्सर 2 साल में ये क्वेश्चन इस पैटर्न में रिपीट हो रहा है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन को करते हैं। अब एक स्टार है, मतलब मैं x लिख रहा हूं हर जगह पर। ठीक है, मैंने लिखा पहली जगह क्या है मेरे पास में, x नहीं m मान लेता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा समझने में। दूसरा पास क्या है मेरे पास, प्लस 1m, इसके बाद फिर क्या है प्लस 5m, प्लस इसके बाद में 2 बार m है, प्लस इसके बाद फिर मेरे पास में क्या है m1 इक्वल टू कितना है, इक्वल टू मेरे पास क्या है 1m और m है। अब मैं इसको तोड़ रहा हूं दोस्तों। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं 1m प्लस, इसको मैं लिख सकता हूं 10 और इसके बाद में फिर मैं लिख सकता हूं प्लस m इसके लिए। ठीक है, इसका बाद में प्लस मेरे पास आ गया, ये मेरे पास में 5050 हो गया, और इसके बाद में फिर मैं लिख सकता हूं m प्लस m हो गया, ये डबल m है, मतलब मैं इसके लिए लिख सकता हूं 10m प्लस m, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके बाद में ये m और 1 है, यानी कि मैं लिख सकता हूं 10m प्लस 1 हो गया, इक्वल टू यहां पर दोस्तों लिखा हुआ है 100 प्लस 10m प्लस m। ठीक है, सॉरी ये दिख नहीं रहा आप लोगों को, ये 10m प्लस m मैंने इसके लिए लिखा, इसके लिए मैं लिख रहा हूं यहां पर दोस्तों, ये हो गया आपका 10m प्लस 1 इक्वल टू ये हो गया 100 प्लस 10m प्लस m। ठीक है, ये समझ में आएगा आप लोग को। अब करना क्या है, इन साहब लोग को हम जोड़ देते हैं। ठीक है, और इसको कर लेते हैं। अब m को एक साथ जोड़ते हैं, देखिए ध्यान से, अलग अलग स्टेप कर करा रहा हूं। कितना, 1m यहां पर है, प्लस 1m यहां पर है, प्लस यहां पर भी 1m है, प्लस यहां पर 10 और 1 इसको भी जोड़ लीजिए, 11m यहां पर है, और यहां पर क्या है 10m है। ठीक है दोस्तों, अब संख्याओं को जोड़ लेते हैं। इसके बगल में कितना है, तो मेरे पास में 10 दिख रहा है, यहां पर 50 दिख रहा है, यहां पर कोई नहीं है, यहां पर 1 दिख रहा है। रिजल्ट क्या मिलता है मेरे पास में, ये 100 दिख रहा है यहां पर, प्लस 10 और 1 कितना 11m दिख रहा है। तो 11m ये और 11m दोनों इक्वल टू किधर है, उधर लेंगे तो घट जाएगा। ठीक है दोस्तों, 50 10 60 और एक कितना 61 हो गया, 61 को उधर लेकर चला गया। मतलब क्या होता है दोस्तों, 100 में से 61 को माइनस कीजिए, कितना मिल जाएगा 39। अब आते हैं 1m 1m 2m 1 3m और 10m कितना हो गया 13m हो गया। अब 13m की मान कितना हो गया 39। अब 13 तिया 39, 3 बार में कट गया, यानी m का मान दोस्तों कितना हो गया 3। पूछ क्या रहा है, ये जो ये क्रॉस का दर्शाने वाला अंक मैंने m माना है, मान कितना हो गया 3। ऑप्शन बी आंसर है आपका। ठीक है, समझ में अच्छे से है आप लोगों को। अगर और भी है ऐसे क्वेश्चन और आएंगे, मैं उनको भी आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा। समझे आप लोग। तो ऐसे पैटर्न को करने के लिए सबसे आसान तरीका, विश्वसनीय तरीका यही है। आप लोग को 1 मिनट में आप कॉपी पे उस क्वेश्चन पे ही आप लोग आसानी से रफ वर्क में कर सकते हैं। मैं तो एकदम डेप्थ में धीरे धीरे आप लोग समझाऊं, फास्ट इसको प्रैक्टिस करेंगे तो हो सकता है। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही करते हैं, सबसे विश्वसनीय और कॉन्फिडेंशियल, कहीं गलती नहीं होती। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये भी उसी टाइप का है।
दोस्तों कहता है क्या कि नीचे दिए गए विचार कीजिए और डॉट की जगह बताइए। तो मैं पहले ही मान लीजिए यहां पर मैं x रख सकता हूं, x प्लस मैंने रख लिया यहां पर ऐसे x लिख लिया, पहले x लिख रहा हूं सब जगह पे, +2 और ऐसे x आ गया मेरे पास में, फिर इसके बाद में प्लस x और 3 दे रखा है और प्लस x और 1 दे रखा है, इक्वल टू कितना है 200, ये मान लीजिए x है, पोजीशन है ये 221x, नहीं समझिएगा आप लोग कि मैंने 21x लिख दिया है, ऐसा ना समझिएगा, सिर्फ पोजीशन मैंने दिया उसको, ठीक है। अब हम इसको अलग करते हैं, जैसा मैंने पहले समझाया था, एक x यहाँ हो गया, ये 10 प्लस ये एक x हो गया, यहाँ पर 20 प्लस ये मेरा एक x हो गया, ये x के जगह पे है, मतलब क्या होता है 10 गुना x, मतलब क्या होता है 10x, और ये प्लस कितना हो गया 3 हो गया। इसके लिए मैंने ये बनाया है, ध्यान से समझिए आप लोग, इसका मतलब x और 3 मतलब कि यूनिट टेंथ इकाई दहाई अंक पे क्या है x है, दहाई अंक पे x है, तो कम से कम तो आप 1 रख सकते हैं, इसलिए मैंने क्या लिखा 10x लिख दिया और 3 लिखिए। यहाँ पर 1x है, मतलब यहाँ मैं लिखूंगा 10x प्लस 1 लिखूंगा, इक्वल टू कितना को दोस्तों देखे इकाई दहाई सैकड़ा, मतलब दोस्तों मेरे पास में 210 हो गया, अब प्लस कितना 1x हो गया, ठीक है। समझ में अच्छे से आ रहा है आप लोगों को। अब चलिए x को जोड़ देते हैं, 1x 2x, ठीक है, एक ये 3x और 10 10 20x 23x हो गया, मतलब मेरे पास में 23x मिला। फिर से चेक कर लीजिए आप लोग, एक यहाँ 2 हो गया, एक यहाँ 3 हो गया, 10 10 20 20 और 3 23 हो गया, ठीक है, 23x हो गया। आप जोड़ लीजिए आप लोग, मेरे पास क्या मिलता है 10 मिलता है यहाँ से, 20 मिलता है यहाँ से, 20 10 कितना होगा दोस्तों 30 हो गया, 30 के बाद में कितना मिलता है 30 और 3 कितना होगा 33, 33 और ये कितना 1 हो गया और 34 हो गया, इक्वल टू 210 प्लस 1x। इस x में से एक x को कम कर लेता हूं, मेरे पास क्या मिलेगा दोस्तों 22x, और 34 को मैं उधर लेके चला जाता हूं, 210 माइनस 34, मेरे पास क्या रिजल्ट मिलता है 10 से 4 घटा देता हूं, मेरे पास 6 मिल जाता है। इसके बाद मेरे पास में क्या मिलता है, ये 20 हो गया, 20 से 7 घटाता हूं तो 17 आ जाता है, 3 घटाता हूं तो 17 आ जाता है, ठीक है। अब मेरे पास क्या आता है x का मान, x इक्वल टू 176, 176 वटा में कितना होगा 22, काटिएगा तो इसका मान 8 बार में आएगा, कितना आएगा 8 बार में। तो आंसर दोस्तों क्या हो गया डी, क्या हो गया डी, यानी कि आंसर 8 होगा। तो हमें अच्छे से है आप लोग को, कोई डाउट तो नहीं है, कंफर्म हो गया कैसे इस क्वेश्चन को किया जाता है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आराम से कर लेंगे आप लोग, कोई डाउट नहीं है, श्योर ना। आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं। ये बहुत मजेदार है, 2021 का सवाल है, मैंने इस पे 21 लिख भी दिया है। ये 2021 का सवाल है, इसी पैटर्न पे है, थोड़ा सा अलग इसको वेरिएशन में यूज किया गया है, ये 2021 में है इसलिए मैंने इस पे 2021 लिख भी दिया है। अब क्या आता है पी क्यू इंटू 3, बहुत मजेदार सवाल, ध्यान समझिए आप लोग, पी क्यू इंटू 3 मतलब गुना कीजिए, पी क्यू को 3 के साथ में आना कितना चाहिए, इसको पूछ रहा क्या कि आर क्यू और क्यू आना चाहिए, ठीक है। तो पी क्यू आर एक भिन्न अंक है और r 0 के बराबर नहीं है, तो p प्लस आर डिवाइडेड बाई q का मान क्या होगा। तो अब समझिए कि q को ऐसा कौन सा संख्या है जिसके साथ गुना करने के बाद में वो रिपीट हो जाए, ठीक है। अब मैं ट्राई करके दिखाता हूं कैसे। मान लिया 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3 ही होगा, रिपीट करने के लिए इसे मुझे मान लिया 2 को 3 से करता हूं तो मेरे पास में 6 आएगा, नहीं जी, अगर मैं 3 को मैं 3 बार करता हूं तो 9 आ गया, 4 करूंगा 3 से तो 12 आ गया, मैंने कम से कम मुझे 4 रखना पड़ेगा भाई लोग, 3 से तो गुजारा नहीं होगा, तभी तो ये रिपीट होने की संभावना आएगी, यहां पर रिपीट होने की संभावना तभी आएगी क्योंकि हासिल में जाएगा वो। अब चलिए, तो अब जरा देखते हैं 3 को अगर मैं 4 से गुना करता हूं तो 12 आता। अब आगे चलते हैं, 5 को 3 से गुना करता हूं तो मेरे पास कितना आता है 15 आता है, ठीक है। अब ऐसी संख्या ढूंढिए यहां पर दहाई के अंक पर p के जगह पे जो कि इसको रिपीट करने में मदद करे। अगर देखता हूं 4 यहां पर रख रखा हूं, यहां पर 2 बार रिपीट हो जाए, तो अगर मैं यहां पर रख लेता हूं कुछ 2 रखता हूं तो 25 3 75 होता है, नहीं पॉसिबल है, 2 रिपीटेशन नहीं हो रहा है, जबकि ये 3 अंक का संख्या आना चाहिए, ये संख्या 3 अंक का आना चाहिए। तो मतलब क्या होता है भाई 25 नहीं पॉसिबल, 30 कम से कम यहां 3 होना चाहिए, कम से कम इस संख्या पे क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए, यहां भी 3 होना चाहिए, यहां भी 3 होना चाहिए, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो अब जरा देखिए 1 मिनट के लिए, 5 को 3 से गुना कर, 5 3 15 और 3 3 9, 105 हुआ, नहीं पॉसिबिलिटी, 3 से आगे बढ़िए। अब ऐसे अगर करते हैं तो सीधे मैं एक ही बार पहुंचता हूं मैं 7 पे,
7 5 35, सॉरी 17 का 21 और एक कितना होता है 22, ये आगे वाला रिपीट हो गया, पीछे वाला रिपीट चाहिए। अब चलते हैं 8 पे, 5 3 15 और कितना हो गया 8 3 का 24 और कितना हो गया 25 हो गया। यानी कि ये 2 5 5, ये हिट एंड ट्रायल मेथड है, यहां पर हिट एंड ट्रायल मेथड लेके चल रहा हूं। मतलब क्या होता है कि 85 को अगर 3 से गुना किया जाता है तो ये संख्या रिपीट हो जाती है। ध्यान देखिए, तो यहां पर ये भी क्यू है, यहां भी क्यू है, यहां भी क्यू है, ऐसी कोई संख्या नहीं है जो बार बार रिपीट करे 85 के सिवाय। जैसे एग्जांपल कोई कहता 6 क्यों नहीं कर रहे हो सर, 6 3 18 8 आ गया, ठीक है, 8 6 8 3 का 24, 24 और एक 25 हो गया, नहीं पॉसिबिलिटी है। चलिए हम 9 पे चलते हैं, 9 को गुना करते हैं इसके साथ, मैं मान लो 96 6 3 18 और कितना हो गया 9 3 27, 27 के बाद में फिर मेरे पास में 28 आ सकता है, 2 8 8। जरा एक बार करके देख लेते हैं, 9 और 6 रख लेता हूं, 96 हो गया, 96 को 3 से गुना करके देखता हूं, मेरे पास क्या मिला 6 3 18 की 8, 9 3 27, 27 और एक 28, ये भी पॉसिबिलिटी है, भी पॉसिबिलिटी है। अच्छा 10 तो हो नहीं सकता, यानी कि Q के जगह पे मुझे 6 रखना होगा या 5 रखना होगा, कोई एक रखना होगा। Q के जगह पे 6 रखना होगा, क्योंकि 6 3 18, 1 कैरी ऑन, 9 से 27 और कितना 28, तो ये पॉसिबिलिटी है। अगर मैं 85 रखता हूं, 5 3 15 एंड 8 3 24, 24 और 1 कितना होता है 25 होता है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है, दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। यानी कि Q के जगह पे मैं 5 भी रख सकता हूं और Q के जगह पे मैं 6 भी रख सकता हूं, P के जगह पे मैं 8 रख सकता हूं और 9 भी रख सकता हूं। ठीक है दोस्तों, तो मेरे पास में एक बार रिजल्ट क्या आता है, जब मैं ये रखता हूं तो मेरे पास दोस्तों क्या मिलता है, देखें जरा 255। अगर मैं ये रखता हूं तो मेरे पास क्या मिलता है 288। ठीक है, ये समझ में आगे आप लोग अच्छे से। अब दोनों सिचुएशन में हम निकालते हैं P प्लस क्यू डिवाइडेड बाई R। P प्लस क्यू, अब ध्यान से देखें, P प्लस क्यू 8 और 5 सिचुएशन पे आते हैं, 8 और प्लस 5 पी आर है, सॉरी P और R है ना, हाँ P प्लस R है, इसको लिख देता हूं ज्यादा अच्छा रहेगा, P प्लस R डिवाइडेड बाई किसके थ्रू Q। अब P R का मान क्या है, P का मान मेरे पास 9 है और R का मान कितना है दोस्तों 2 है, और Q का मान मेरे पास कितना है, P का मान 9, सॉरी Q का मान मेरे पास में, एक मिनट मेरे पास में आ गया, ये थोड़ा खिचड़ी हो गया, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट सॉरी। P का पहले बार इसको लेता हूं मैं, ठीक है, P का मान मेरे पास में 8 है और R का मेरे पास मान क्या है 2 है, प्लस 2 मैंने लिख लिया और भागा दे दिया Q का मान से। Q कितना है मेरे पास में भाई 5 है, 5 से 8 2 10 और डिवाइडेड बाई 5, रिजल्ट विल बी 2, रिजल्ट विल बी 2। ऑप्शन में है, ऑप्शन बी हो सकता है। अब दूसरे पाते हैं, P का मान कितना मेरे पास में रखा हुआ है 9 और इसके बाद में Q बोलता है, Q का मान कितना है 6 और इसके बाद में फिर मेरे पास में क्या आता है, नहीं R का मान कितना है 2 है, P प्लस R करना है, P प्लस R 9 और 2 कितना है मेरे पास में 11 हो गया, 11 हो गया और 11 9 प्लस 2 P प्लस R, P प्लस R 9 प्लस 2 11 डिवाइडेड बाई क्या 6, यानी कि 11/6, ये नहीं कटेगा, तो हम एक ऑप्शन मेरा सही हो रहा है। यानी कि अगर देखा जाए तो हम 2 रख सकते हैं आंसर इसका, 5 तो पॉसिबल, आंकड़ा का तो अपर्याप्त आंकड़ों का निर्धारित, ये नहीं ऑप्शन हो सकता है, ऑप्शन बी पे जाएंगे, क्योंकि मेरे पास में एक प्रोबेबिलिटी बन चुकी है, ये प्रोबेबिलिटी नहीं बन सकते, क्योंकि यहां तो बन रही है लेकिन यहां नहीं बन रही है, यहां नहीं बन रही, 1 2 5 में से कोई नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें से कह रहा है क्या कि P का मान 9, P का मान में 9 रख लिया, R का मान कितना 2 आ रहा है। तीसरी बात, क्योंकि 96 को 3 से गुना करने के बाद में 6 3 18 की 8, 1 9 27 और एक 28 हो गया, तो ये संभावना यहां पर फिट नहीं बैठ रही, पूरी तरीके से कट नहीं रहा, ये कट जा रहा, इसलिए मैं इस पे मैं 2 पे जाऊंगा और ऑप्शन बी को आंसर में सिलेक्ट करूंगा। ठीक है दोस्तों, एक ये टाइप था इस टाइप के क्वेश्चंस में। ठीक है, तो ये हिट एंड ट्रायल था, यहां पर वो स्टार वाले टाइप के नहीं था, ये ABCD में था लेकिन थोड़ा अलग था, इस पे मुझे प्रेडिक्शन करना पड़ रहा था कि हमें क्या प्रेडिक्शन में रखूं।
क्या प्रेडिक्शन रखो, आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। प्रेडिक्शन आप लोगों को क्या रखना होगा ये सोचना पड़ेगा खुद से। अगले क्वेश्चन देखते हैं, इससे भी अच्छा है और वो अब कहता है 3p 4p pp प्लस pp इक्वल टू RQ2, जहां p q r भिन्न अंक है, इन सभी संभाव्य योगफलों का समांतर माध्य क्या होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं, जरा ध्यान से देखिए, उसको पैटर्न में उसी में लेके जा रहा हूं। ये मेरे पास 3p मतलब क्या होगा, मैं लिख दे रहा हूं 30 प्लस 1p। 4p मतलब होता है 40 प्लस 1p। pp मतलब होता है 10p प्लस 1p। और फिर pp मतलब होता है 10p प्लस p। सॉरी, अंदर छिप गया ये, इसको थोड़ा इधर से लिख देता हूं, समझ अच्छे से आप लोग आ जाएगा। या फिर अगर साइड साइड लिखना तो और आसान है, 30p को मैं लिख सकता हूं, 3p को जोड़ना ही तो है, 3p को मैं लिख सकता हूं 30 और प्लस p, कोई दिक्कत नहीं है, और अच्छा बन जाएगा ये। 4p के लिए मैं लिख सकता हूं 40 और प्लस p। और pp के लिए लिख सकता हूं मैं, pp के लिए लिख सकता हूं मैं 10p, मैं इसको आगे बढ़ा के लिख देता हूं यहां पर 10p और प्लस p। फिर pp मेरे पास दे रखा है, इसको मैं लिख सकता हूं 10p और p, मतलब इसको ऑब्लिक करके लिख देता हूं 11p, इसको भी ऑब्लिक करके लिख रहा हूं 11p। ठीक है दोस्तों, अब चलिए इनको जोड़ना है मुझे। ठीक है, जोड़ने के बाद में इनको चाहिए क्या, रिजल्ट में 4q2, इनको जोड़िएगा तो आना क्या चाहिए, क्या क्या लिखा है यहां पर, r q और 2, इनको ऐड करने के बाद में मुझे क्या मिल रहा है, RQ2। r क्या 100 के जगह पे है, किसके जगह पे, 100 के 100 के जगह पे है, और q जो है 10th के जगह पे है, और 2 यूनिट पे है, यानी इनको जोड़िए तो 2 आना चाहिए। तो अब मैं जरा सेपरेट सेपरेट इनको मैं कर लेता हूं, मेरे पास मिलता क्या है, इक्वल टू क्या मेरे पास है दोस्तों, 40 और 30 कितना होता है, 70। मेरे पास में 11 11 22p, 22 23 एक 24p, कितना है 24p। ठीक है दोस्तों, तो मतलब क्या ये गुना में है, ध्यान से देखिएगा, 240 मत समझ लीजिएगा आप लोग, यानी 24p है। ठीक है, तो अब जरा सोचिए कि 24p मतलब क्या, p का मान अगर 1 रखता हूं तो 4, लेकिन मुझे 2 चाहिए, तो मतलब कि 4 का किस किस संख्या से गुना करूंगा तो यूनिट डिजिट 2 आएगा। तो मैं देखता हूं कि 4 से 4 7 28, 4 8 32, कितना गया 32, और 4 3 आई 12, बिल्कुल सही। यानी कि 2 ऐसी संख्याएं हैं जिनसे गुना करने पर इनकी यूनिट डिजिट क्या होती है, 2 आती है, 2 आती है। तो ये संभाव्य मान के पूछा है, तो कितने संभावना हो सकता है, 2 हो सकती है, तो दोनों को रखते हैं, एक बार हम 8 रखते हैं, एक बार 3 रखते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए किसका मान, p का मान, तो मेरे पास क्या मिलता है 70, पहली बार मैंने क्या रखा है 4, पहली बार मैंने क्या रखा है 8 रखा है, सॉरी, तो मेरे पास 70 प्लस 24 गुना 8, 8 चौके 32, 2, सॉरी ये कैरी ऑन 3 हो गया, 8 दूना 16, 16 17 18 19 हो गया, और ये भाई साहब कितने हो गए 70। यानी कि फिर इसका मान देखते हैं, 2 हो गया, 9 7 16 के 6, 1 हो गया, 1 1 कितना हो गया दोस्तों, 2 हो गया, 262। पहली बार में कितना आया, 262 आया, कोई दिक्कत नहीं है, समझ अच्छे से आप लोग को आ रहा है। मैंने क्या किया, 8 रख लिया पहली बार, तो 8 से गुना किया, 8 चौके 32, 2 3 हाथ से लग गया, 8 दूना 16 और 3 19 हो गया, 70 यहां रख लिया, जोड़ दिया मैंने इसको, 2 0 2 हो गया, 9 7 16, 1 हासिल 1 1 2। यानी कि अगर मैं पहली बार देखता हूं RQ2 का मान, तो मेरे पास 262 आता है। दूसरी बार ट्राई कर लेता हूं, इस बार मैंने क्या रखा, 3 रखा, क्या रखा 3 रखा यहां पर, तो मेरे पास में क्या आ गया, फिर से देखें आप लोग, 70 प्लस 24 गुना 3, तो 4 3 12 की 2, 3 9 6 1 7 72 और प्लस 70, रिजल्ट मेरे पास कितना आता है 2 और 142। क्या है दोस्तों, 142 आ गया। अब बोलता है इन दोनों के माध्य निकाले, मैंने इन दोनों को संख्या को जोड़ दीजिए, 2 संख्या बन मिलती है, उसे 2 से भगा दे दीजिए। अब जरा देखिए फिर से, मैं क्या लिखूंगा, 262 और प्लस 142 बटा में 2। ठीक है दोस्तों, तो मेरे पास रिजल्ट क्या आया, 2 2 अगर जोड़ते हैं तो मेरे पास आता है 4, 4 और 6 कितना होता है 10, 2 और 1 3 कितना होता है 4, भागा कैसे देंगे 2 से, काटिए इसको, रिजल्ट क्या मिलता है आपको 202।
आपका माध्य क्या मिला, 202 मिला। ऑप्शन में है कोई, है तो ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ऐसे करेंगे, पी क्यू आर एस, मतलब कि जो अल्फाबेट है उसमें वैल्यू रखना होता है, तो उसको हम इसी तरीके से करते हैं। खेल है इकाई और दहाई वाले पे। और प्रेडिक्शन, जैसे देखिए यहां पर आने के बाद में लोग सोच में पड़ जाते हैं। तो हमारे पास क्या दिखता है, हमें ले आना है 2, हमारे पास आंसर दिखाने का तरीका दे रखा है 2। तो अगर 8 को 4 से गुना करूंगा तो 32, इकाई संख्या 2 मिल गया, सही है जी। 4 को 3 से 12 गुना कर तो 12 आ गया, 2, ये भी सही है। तो दोनों प्रोबेबिलिटी हो सकता है। और क्वेश्चन में पूछ रहा है इन सभी संभाव्य योगफलों का, मतलब ऐसी जितनी संभावनाएं हो सकती है उनसे प्राप्त जो संख्या होगी, उन संख्याओं के योगफल, जो संख्या के जो योगफल होगा उसके क्या कहता है कि मध्यांतर माध्य क्या होगा। मतलब जोड़िए इनको और माध्य निकाल, जितनी संख्या है उस उतना ही से। तो मान लीजिए अगर ये 3 होता तो 1 2 3 संख्या तो 3 से भागा देता, 2 ही है तो इसलिए 2 से भागा दिया हूं माध्य निकालने के लिए। ठीक है, तो आंसर मेरा 202 हो गया। समझ में आया अच्छे से आप लोगों को, कोई डाउट तो नहीं है। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो 95 मैसेज व्हाट्सएप। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, आगे चलते हैं। अब यहां से कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे हमारे पास। ये कह सकता हूं कि गणना पर डिपेंडेंट है कि आप कितना क्विक उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना आप लोगों को गिनती वगैरह याद है। कोई पैटर्न नहीं है ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए, सिर्फ आपके आईक्यू लेवल कितना है। कहता है कि 100 से 300 के बीच 2 से शुरू होने वाली या 2 पर समाप्त होने वाली। एक बात ध्यान रखिए, 100 से लेकर के अगर मैं चर्चा करता हूं 200 तक नहीं, चाहे 2 ही 100 रख लीजिए, इसके बीच क्या होनी चाहिए, संख्या 2 से शुरू होगी या फिर वो 2 पर खत्म होगी। मतलब मिनिमम ये 1 तो आएगा ही आएगा। लेकिन ध्यान रहे ये बीच में 2 नहीं आएगा। अगर ऐसा संख्या मिलेगी तो उसको हम क्रॉस कर देंगे, उसकी सिलेक्शन नहीं होगी। अक्सर लोग ये काउंट कर लेते हैं। तो जरा देखिए 102 दूसरा संख्या क्या बनेगा भाई, 112। अगर ऐसे गिनते हैं तो 192 तक कितना हो गया, 10। कितनी हो गई संख्या, 10 हो गए दोस्तों। हुए नहीं हुए, हुए ना, कोई डाउट है तो बताइए आप लोग। और एक कौन सा संख्या होगी, 200। इसके साथ में एक 200 लिखेंगे जब हम लोग, तो 200 भी इसी में आता है क्योंकि शुरुआत इससे होती है। मतलब एक संख्या और जोड़ लीजिए, यानी यहां तक कितने मिल गए, 11। अब चलते हैं 202 से चालू करेंगे, आखिर संख्या है। ठीक है, तो ऐसी संख्या कितनी हो जाएगी हमारे पास में, अगर मैं चालू करता हूं 201 से, 201 से, तो ध्यान रखिए आगे पीछे दोनों आए उसको हम एक गिनेंगे, ऐसा नहीं कि इसको हम 2 गिन लेंगे, एक ही गिनेंगे। तो संख्या टोटल कितनी, 300 की जगह कितना होगा, 99 होगा। 200 से लेकर के 299 तक ही तो गिनेंगे मेरे भाई लोग। 201 से लेकर के 299 तक टोटल संख्या कितनी होगी मेरी, 99 हो गई। यहां के 99 हो गई, जोड़िए 9 1 10 के 0 9 1 10, संख्या कितनी होगी, 110 आंसर है। अब इसमें कोई मैथ नहीं लगा है, ये आपको ही पता होगा। बस ये आपको गलती पकड़नी होगी कि कहीं गलती से कोई फिर से ये 202 से गिनना चालू कर देंगे तो गलत हो जाएगी। या 120 है ऐसी संख्या बीच में, जैसे कि 120 बन गई या 220 हो गई, ऐसे संख्या को आप नहीं गिनेंगे। या 122 हो गई, ऐसी संख्या को आप नहीं गिनेंगे, 142 गिनती में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसी संख्या को नहीं लेंगे हम लोग। और इसी तरीके से ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। कोई डाउट, अच्छे समझ में आ रहा है, चलिए आगे चलते हैं। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। यह भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है 4 व्यक्ति हैं, आलोक, भूपेश, चंद्र और दिनेश। आलोक के लिए मैं एक की बात करता हूं, शॉर्ट में लेता हूं। ठीक है, तो अब कहता है कि सबके पास कितने मिला के हैं, 100 रुपए हैं। आलोक और भूपेश के पास, आलोक और भूपेश के पास जितनी धनराशि है, आलोक और भूपेश के पास जितनी धनराशि है, जितनी कि चंद्र और दिनेश के पास की धनराशि मिलाकर, चंद्र और दिनेश के पास, दिनेश बोले तो डी। ठीक है, किंतु आलोक के पास भूपेश से अधिक धनराशि है। एक कंडीशन दे दिया अलग से, तो मैं अलग लिख देता हूं। आलोक के पास भूपेश मतलब कि ए से बी के पास ज्यादा पैसा है। ठीक है, अब अगला सिचुएशन क्या कहता है, चंद्र के पास दिनेश से केवल आधी राशि है। चंद्र मतलब सी, दिनेश के
2 है। ठीक है दोस्तों। अच्छा जी, आगे कहता क्या है कि दिनेश के पास चंदर के पास दिनेश से केवल आधी धनराशि है। आलोक के पास वस्तुतः, आलोक मतलब ए, इसके पास कितना है? दिनेश से 5 रुपए अधिक, यानी कि D+5 है। मिल गया आंसर हम लोगों को। अब आप इजीली, मैं क्या कर रहा हूं कि अब किसी एक में, अब इसमें से हम क्या करेंगे, दो लोगों का तुलना कर देंगे, सीधी बात में, क्योंकि A+B C+D सीधी सीधी बात है। बी ए जो है इनसे बड़ा है, मतलब इस सिचुएशन में ये इनके पास ज्यादा पैसा है। अब बी के कंपैरिजन और यहां पर कहीं नहीं दिख रहा, सिर्फ ए और बी कंपैरिजन यहीं पे दिख रहा है। सी और डी, अभी कहता सी के पास में इसका आधा, मतलब डी इनसे बड़ा है। मतलब इस ग्रुप में देखा जाए तो ए और डी है। अब कंपैरिजन मुझे ये करना है कि ए बड़ा है या डी बड़ा है, ए बड़ा है या डी बड़ा है। तो अब हमारे पास क्या दिखता है, ए का पास कितना, डी से 5 रुपए ज्यादा है। डी से कितना, 5 रुपए ज्यादा है। तो ऐसा ही आलोक दिख गया, आंसर करने की कोई जरूरत ही नहीं है, आसानी से दिख रहा है। ध्यान समझिए फिर से, आलोक और भूपेश, चंदर और दिनेश, ठीक है। आलोक बी से, मतलब भूपेश से ज्यादा पैसा रखता है, यानी कि ये भाई साहब ज्यादा वालों की संख्या में से उतर गए, इनसे तो बड़ा यही हो गया। अब फिर यहां से सिचुएशन कहता है कि सी के पास डी का आधा है, यानी कि यहां पर डी बड़ा है, यानी कि भाई साहब भी सबसे बड़े नहीं है, इस ग्रुप में ये बड़ा हो गया। लेकिन क्या यहां क्या कहता है, आलोक जो बेचारा है वो भाई साहब दीपेश जो है, दिनेश जी हैं, उनसे 5 रुपए ज्यादा रखता है, मतलब सीधी दिख रहा है, ए इज ग्रेटर देन ऑल ऑफ। सबसे बड़ा कौन है? आलोक है। बहुत आसान है। तो इसमें कोई मैथ की लॉजिक नहीं है जो आप लोग सोचेंगे कि कोई लॉजिक दे दिया जाए जिससे पता चले। आपकी कॉमन सेंस IQ लेवल ही लगाना पड़ेगा, मतलब ऐसे क्वेश्चन को आपको बार बार करना पड़ेगा जिससे कि आपके IQ लेवल बूस्ट हो सके और ऐसे क्वेश्चन को आप कर सके। समझे आप लोग? चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगले सवाल में क्या है। कहता है कि 630 बच्चों के एक समूह को सामूहिक से फोटो लेने के लिए पंक्तिबद्ध बैठाया जाता है। प्रत्येक पंक्ति में से आगे की तुलना में 3 बच्चे क्रम में कम थे। जरा ध्यान से देखिए, मैं मैक्सिमम 6 ले रहा हूं। सबसे पंक्ति कितनी है? 3 4 5 6, मैं 6 ही लेता हूं सीधे सीधे। पहली पंक्ति में मान लीजिए कि एक, ये दूसरी पंक्ति हमारी दोस्तों हो गई, ये तीसरी हो गई, ये चौथी हो गई, ये पांचवी हो गई और ये छठी हो गई, सबसे लंबी। ठीक है, समझ आ रहा आप लोग को, दिख रहा आप लोग को? मान लीजिए मेरे पास में यहां पर कितने x बच्चे हैं, तो इससे 3 ज्यादा है, यानी कि x + 3 हो गया। इसमें और 3 ज्यादा है तो x + 6 हो गया। इसमें और 3 ज्यादा है तो यहाँ x + 9 हो गया। इसमें और 3 ज्यादा है तो x + 12 होगा। इसमें क्या x प्लस कितना दोस्तों हो गया? 12 और 3 15 हो गया। इसी सीरीज में बच्चों को बैठाएंगे, टोटल को जोड़ते हैं तो मेरे पास मित्रों हो रहा है कितना? 630, यानी कि x का एक परफेक्ट मान निकलना चाहिए, तभी निकल पाएगा। अब जरा जोड़ लेते हैं ना, यहां पर तो कुछ भी नहीं है। 6 3 9 9 18, 18 12 कितना होता है? 30 होता है। 30 और 15 कितना होता है? 45। 6 की संख्या कितनी होगी? x, 6x हो गया। अब 45 को घटा लीजिए इसमें से, तो जैसे 45 घटाएंगे तो ये आएगा 5 के टर्म में। जरा ध्यान से देखिए आप लोग, 630 - 45, यहां पर 6x, यानी कि 0 से मैं 5 को घटा देता हूं, मेरे पास में 5 है दोस्तों। ये मेरे पास में 2 हो गया। अब इसे 1 हासिल लिया, 12 में से 4 के मेरे पास में 8 आ गया और 5 आ गया। नीचे क्या आएगा? x का मान गया 6। ये कभी कटेगा ही नहीं क्योंकि ये 5 है। ठीक है, तो अब क्या कहता है, निम्नलिखित में एक संभव मान नहीं है, तो सीधे सीधे डी दिख रहा है। 6 पंक्ति कभी नहीं बन सकती है, बाकी सारी पंक्तियां बन जाएंगी। अब कैसे बनेंगी इसको भी जरा देख लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि इन साहिबान को हटा देते हैं, मतलब हमारा आंसर मिल चुका है, डी ऑप्शन आ चुका है। अब क्या सी मैंने 5 4 3 भी ऐसा है इनमें से जो कि नहीं हो सकती है? इसको चेक करते हैं। आप लोग तसल्ली के लिए अब मैं इसको हटा दे रहा हूं यहां से। अब मेरे पास क्या मिलता है? ये 1 2 3 4 5x हो गया। मैं क्या लिखूंगा? 5x हो गया, ये मैं बाद में कर लूंगा प्लस। अब कितना हो गया? 9 3 12 12 24, 24 6 दोस्तों कितना हो गया? 30। अब 30 को घटा दीजिए तो मेरे पास क्या मिलता है? इसका यहां कर रहा हूं, 5x = 600 और x का मान निकालिएगा तो क्या आएगा मित्रों? 600 को भागा दे दीजिए 5 से, तो 12 5 60, यानी 120। मैंने पहली पंक्ति में बन गया सीरीज, मैंने इसमें 120 आ गया, तो इसमें 123 आ गया, तो इसमें 126 आ गया और 100 और 100, मतलब कि पंक्ति बन जाएगी। 4 की बात करते हैं, इनको मिटा दीजिए। मेरे पास यहां क्या मिलता है? 6 और 3 9 9 कितना हो गया? 18। ये कितना दोस्तों हो गया? 4x। रिजल्ट मेरे पास 630 ही है। कितना है? 630 ही है दोस्तों।
अब जब 18 घटा देते इसमें से तो कितना बच गया, 12 बच गया, 612, यानी कि 4x इक्वल टू 612। अब 4 से काटते हैं, 4 एक बार में गया, ठीक है दोस्तों। तो और इसके बाद में कितना मेरे पास में आ गया, 2 और 1, 4 5 20 और 4 3 12, ये भी कट गया। x का मान यहां पर कितना आ रहा है, 153 आ गया, मतलब इसका भी संभावना है, सही है, ठीक है जी। अब बात करते हैं 3 की, 3 लोगों के लिए, 6 3 9, 3x इक्वल टू मेरे पास रिजल्ट कितना था मेरे दोस्तों, 630। 630, 30 में से 9 घटा देते हैं, 21 आ गया, यानी कि x का मान निकालना होगा तो मुझे क्या करना होगा, 621 में 3 से भागा दूं, कटता है, कट जाएगा, 3 दूना 6 और 3 7 21, कट गया जी, यानी कि 207। पहले में 207 रखोगे, अगले में 210 रखोगे, अगले में 213 रखोगे, ऐसे तो मतलब ये भी कटता है, मतलब कि 3 भी पंक्ति में बैठा सकते हैं, 3 3 आगे होगा, 4 में हो सकता है, 5 किस में नहीं होगा, 6 में नहीं होगा, ऑप्शन डी होगा। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए इस तरीके को अपनाते हैं, बहुत आसान तरीका है, बिल्कुल बेसिक है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मान लिया कि मैंने x है, अगले में क्या 3 ज्यादा, अगले में क्या 6 ज्यादा, अगले में क्या 9 ज्यादा, ऑप्शन दे रखा है, कौन नहीं होगा, मैक्सिमम कौन है 6, 6 रख लिए, 6 से ज्यादा तो बनना संभावना नहीं है ना, 6 से ज्यादा की संभावना नहीं है, तो मैंने 6 ही रख लिया। 6 रखने के साथ में अब स्टार्ट किया लास्ट से, लास्ट में पहले मिल गया आंसर, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर तसल्ली के लिए चेक करना चाहते हैं तो 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट में कर लेंगे, और सी सेट के लिए आपका उसमें 2.5 मिनट टाइम होता है, तो आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझे आप लोग। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये सारे सिविल सेवा में आए हुए मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, आईएएस के प्रीलिम्स के एग्जाम सी सेट में ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। अब मैं सबसे आसान और बेसिक तरीका दे रहा हूं आप लोगों को, जिसमें कोई बहुत बड़ी लॉजिक नहीं है। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि आपके पास में 2 सीधी 7.5 फुट और 3.25 फुट की 2 छड़े, मान लीजिए, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, पहाड़ा अगर याद हो जैसे टेबल कहते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है। मान लीजिए 7.5 फुट है, 75 रख लीजिए, और ये कितना भाई साहब है, 325 है, 3.25 है, ठीक है दोस्तों। अब इसका अगर मान लीजिए कि एक डंडी ये 7.5 फुट की है, अगली बार एक और डंडी इसको डाल देंगे तो 15 फुट नाप लिया आपने, फिर अगली बार बढ़ाएंगे तो आप और ऐसे बढ़ते जाएंगे, तो ऐसे बढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। मान लीजिए 2 डंडी, मैंने पहली बार एक डंडी में डाला था, दूसरी डंडी डालूंगा, 2 बार ऐसे ही 2 रखूंगा तो कितना हो गया, ये 15 नाप लूंगा। अगर तीसरी बार नापता हूं, मतलब 1 2 3 लाइन ऐसे मिला देता हूं एक साथ में इस डंडी को, मेरे पास कितना बनता है, 15 7 22.5 होता है, बस इतना ही प्रेरणा देते, आगे नहीं बढ़ाते, ठीक है। और हमें सबसे छोटी नापनी है। अब 3.25 है, 2 करते हैं मेरे पास दोस्तों तो 6.5 होता है, 3 करता हूं तो मेरे पास में क्या था, 9.75 आता है, बस काफी है। अब जरा देखें, अगर इस डंडी को, अब देखते सबसे कम किसकी वैल्यू है, तो जरा देखें, अगर मान लीजिए कि बड़ी वाली डंडी को मैंने कितना 1 बार रखा और छोटी वाली डंडी को 2 बार रखा, यानी 1 बार और 2 बार, तो इसकी लंबाई कितनी है, 7.5 है, इन दोनों को जोड़ने के बाद कितना 6.5 है, जरा घटाइए तो मतलब यहां से यहां की दूरी कितनी बच जाएगी, 1 बच जाएगी, कितनी बच जाएगी, 1 बच जाएगी दोस्तों, यानी कि 1 फुट, यानी कि कितना होता है, इंग्लिश में 1 फीट बोल रहा है, हिंदी में फुट, 1 फुट नाप सकते हैं इससे, मतलब कि 1 बार इसको डाल देंगे, 2 बार इसको नाप लेंगे और यहां से हटा देते कितना, 1 फीट हो गया मिनिमम। अब अगर सोचते हैं और मल्टीपल में चलते हैं तो मैक्सिमम में सोल्यूशन कहां पे जा सकता है, जरा सोचे 1 मिनट के लिए। मैं देखता हूं 6.5 दूना 13 यहां पर आता है, 6.5 फुट, मतलब ऐसी 4 डंडी में नाप लेता हूं, 3 डंडी नापूंगा तो इसे करीब ही नहीं पकड़ेगा, 3 डंडी में नापता तो 3 25 3 75 3 3 9, मैक्सिमम इतना जाएगा, तो इसके बीच में डिफरेंस ज्यादा है। इसको मैं 4 गुना कर रहा हूं दोस्तों, तो मेरे पास कितना 13 आ गया, 13 आने के बाद में यहां पर कितने 2 का अंतर आ रहा है, तो पॉसिबिलिटी नहीं है, तो मतलब मेरे पास में सबसे छोटी डिस्टेंस नापने का तरीका क्या है, 1 फुट। तो ये भी आपको आईक्यू लेवल है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसके पीछे, ये सोच है कि 7.5 फुट का एक डंडा है, एक 3.5 फुट का लीजिए, 3.25 फुट का डंडा है, अगर इससे मुझे सबसे छोटी डिस्टेंस नापनी हो तो हम लोग इसी तरीके से नापते हैं। कुछ देर के मान इसको मैं डबल न करके 30 भी कर लूं, तो मेरे पास में 9 आता है, इसको मैं 3 गुना कर देता हूं, 29 27, तो भी लगभग वो चला जाएगा, 1 फुट से थोड़ा सा कम होगा, लेकिन इसमें दिया नहीं है वो, ठीक है दोस्तों। तो मतलब क्या होता है, सबसे छोटी दूरी इसके अकॉर्डिंग हम 1 फुट नाप सकते हैं, हमारा ऑप्शन सी होगा। ये करने का बहुत आसान तरीका है, समझे आप लोग, कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, यह क्वेश्चन कहता क्या है कि 2 संख्याओं के संबंध में 2 कथन S1 और S2 नीचे दिए गए हैं, उसके उपरांत एक प्रश्न दिया गया है S1 और उनका गुणनफल 21 है।
ठीक है दोस्तों। S1 कहता है उनका गुणनफल 21 है, S2 कहता है उनका योगफल 10 है। तो कहता है वो दो संख्या क्या होगी, बहुत आसान है। 21 का फैक्टर निकालिए, 1 गुना 21, 3 गुना 21, और तो कोई होता ही नहीं है, नहीं सॉरी मैंने ये गलत लिख दिया, 7 3 का 21, 7 या 21, और तो कोई संभावना है नहीं। जोड़ 7 और 3 को जोड़ दीजिए, 10 मिल गया, कहानी खत्म। या तो संख्या 73 होगी या फिर होगी संख्या 37, दोनों में से कोई। चलिए वो दो संख्याएं क्या है, ठीक है, ये जानना है। S1 अकेले इस प्रश्न का उत्तर देने का पर्याप्त है, बिल्कुल नहीं। S2 ये भी पॉसिबल नहीं है। दोनों कथन S1 और S2 एक साथ प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, किंतु न तो S1 अकेले ना ही S2 अकेले उत्तर देने के पर्याप्त है। ऑप्शन संभावना ये सही है। S1 और S2 एक साथ प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, ऑप्शन सी आंसर होगा। क्योंकि S1 और S2 दोनों अलग अलग चीज को डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन रिलेशन एक दिखा रहे हैं, दोनों मिल जाते हैं तो आंसर निकालने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है, ठीक है। अगर ये बोलता कि योगफल 10 नहीं देता यहां पर, तो हमारे पास क्या 21 और 1 और 3 और 7, यानी कि हमारे पास डाउट हो जाता, दूसरा ऑप्शन नहीं होता तो, या पहला ऑप्शन नहीं होता तो 10 योग बहुत संख्याएं हैं, निकालना मुश्किल हो जाता। समझे आप लोग? तो दोनों जरूरी थे। 700 से स्टार्ट करता हूं, जोड़िए 700, रिजल्ट क्या मिलता है, 7 मिलता है, लेकिन 10 ले आना मुझे, तो क्या करूंगा, 703 ऐसी एक संख्या है जिसको जोड़ूंगा तो कितना हो गया, 10 हो गया। तो मुझे ऐसी संख्याओं की गिनती करना है, कितनी ऐसी संख्याएं हैं 700 में। तो दूसरी संख्या आ सकती है 709, पॉसिबल नहीं है, 710 पॉसिबल नहीं है, क्या हो सकता है 712, जोड़िए जरा, 2 1 3 और 7 10 हो गया, ये 10 आ गया, पॉसिबिलिटी सही है। 712 के बाद मेरे पास 13 नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है। 720 भी नहीं हो सकता। अब जरा देखें क्या आना चाहिए, 2 1 आना चाहिए, तो ये मान लो 2 1 यहां पर आ गया, इसका मतलब 730 हो सकता है, क्योंकि ये 3 है तो 30 बन गया। तो मेरे पास कितनी संख्या होगी, ये भी 10 हो गई, ये भी 10 हो गई, कितनी हो गई, 1 2 3 4, यहां मिल गया मुझे 4 मिल गया, ठीक है जी। सिमिलरली 8 पे चलते हैं तो मेरे पास 802 होगा, 809 नहीं हो सकता है, 810 नहीं हो सकता, लेकिन 811 तो होगा, क्योंकि इसको फैक्टर कर लेता हूं, ठीक है। इसका ना फिर 811 हो गया। अब हमारे पास क्या दिख सकता है, 820 भी हो सकता है, 821 नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर जोड़ते हैं ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10, यहां कितनी संख्या मिल गई मेरे पास में, 3। अब 900 पे आते हैं, तो 900 में पहला संख्या 1 और दूसरा होगा 910, और कोई समान 911 पे जाएंगे तो 11 हो जाएगी। तो अगर इसकी वैल्यू जोड़िए 10 हो गया, इसकी वैल्यू जोड़िए 10 हो गया, इसकी संख्या कितनी है 2। अब 4 3 7 और 2, कितनी संख्या ऐसी मिल गई, 9, ठीक है दोस्तों। समझ में अच्छे से आया आप लोग को। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, यदि x 25 के बराबर या उससे बड़ा है, यानी x का मान जो है वो 25 हो सकता है या उससे डॉट 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 इंफिनिटी तक बड़ा है साहब, y 40 से कम या उसके बराबर है। मतलब क्या होता है कि इसका मैक्सिमम, अब जो भी हो, y का मान का मैक्सिमम मान 40 है और मिनिमम मान आप माइनस में ले जा सकते हैं, लेकिन मैं प्लस में 1 रख लेता हूं, प्लस में मैं 1 रख लेता हूं। ये y का मान है दोस्तों और ये x का मान है। ये भी IQ लेवल है, ऐसा ना समझे कि इसमें कोई तरीका लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। सोच के फर्क है, कैसे डेवलप करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सदैव ही सही है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज, जो हमेशा सही हो। x y से बड़ा है, x y से बड़ा है, कहां बड़ा है भाई, यहां तो 40 दिख रहा है, 25 दिख रहा है, कम से कम मान हमेशा नहीं बड़ा हो सकता है, गलत हो जाएगा। फिर कहता है y माइनस एक्स 15 से बड़ा है, y माइनस एक्स। अब वो जरा सोचें, सबसे ज्यादा अगर देखा जाए इस सिचुएशन तो y माइनस एक्स, जरा देखिए y माइनस एक्स, y की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है मेरी, 40 हो सकती है, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या मेरे हो 25 हो सकती है, मतलब क्या 15 आ गया। क्वेश्चन में क्या कहता है 15 से बड़ा है, पॉसिबिलिटी ही नहीं है, छोटा भी हो सकता है ना, यहां पर मैं 39 भी लिख सकता हूं, 39 से 25 घटाइए, कम हो गया, और एक भी आ सकता है। अब ये तो बड़ा ही होता जाएगा ना, मैं इधर बढ़ा नहीं हूं, इसको रोक दिया हूं। अब आप सोचेंगे 26 तो क्यों नहीं है, यहां भी 15 हो जाएगा, बिल्कुल सही है जी, लेकिन मैं बढ़ा नहीं रहा हूं, ये घटा दिया हूं, या इसको बढ़ा रहा हूं, इसको ये रख ले रहा हूं, यहां पर मैं 26 कर दिया, यहां 40 कर दिया कि 14 आ गया, तो 15 से बड़ा है, ये तो संतुष्ट नहीं कर रहे हैं। y माइनस एक्स 15 से छोटा या उसके बराबर है, ये सही है, 15 से छोटा यानी कि इसके नीचे आ जाइए या इसके बराबर है, ऑप्शन ये सही लग रहा है। अगला x प्लस वाई 65 से बड़ा या उसके बराबर है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। इसके मिनिमम इसके मैक्सिमम को जोड़ता हूं तो मेरे पास में क्या आता है 65 आता है,
लेकिन जैसे 39 पे आ गया और 25 को जोड़ दिया 65 तो होगा ही नहीं, कम हो गया। कम हुआ कि नहीं हुआ? या 25 को 1 को जोड़ दिया मेरे पास तो 26 आ गया। तो x प्लस वाई 65 से बड़ा या उसके बराबर, ये भी संभावना नहीं है। लेकिन संभावना किसकी बनती है? सी की बन जाती है, 15 से छोटा या उसके बराबर। ठीक है दोस्तों, समझ में अच्छे से आ गया? कोई डाउट तो नहीं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक है, तो इसका आंसर सी था। हाँ, एक बात और बोलूंगा, अगर ऐसे सवाल आप लोगों को एग्जामिनेशन के टाइम में कंफ्यूजन पैदा करे, आप छोड़ दीजिए। जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन कीजिएगा, क्योंकि कम से कम 25 सवाल आजकल सीसेट में मैथ्स में आ रहे हैं। आपको करना है 18 से 20, उससे ज्यादा नहीं करना है। 5 सवाल छोड़ने के लिए बने होते हैं। ये ना सोचे कि सारे क्वेश्चन अब वो करके आना, बिल्कुल नहीं। ये आप लोग कभी ना मिस्टेक करें। अगर आ रहा है आसानी से तो कर ले, अगर नहीं आ रहा है तो अगर ऐसे क्वेश्चन में कोई डाउट लग गया, छोड़ दीजिए उसको। इसका इंग्लिश का ऑप्शन पढ़ लीजिए और अच्छा रहेगा। मैंने क्या किया, थोड़ा सा इंग्लिश और बाकी हिंदी दिया है, क्योंकि ये बैच जो पढ़ा रहा हूं मैं हिंदी मीडियम वालों के लिए पढ़ा रहा हूं। लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले भी इसे देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, उनको भी सोल्यूशन मिलेगी। क्योंकि मैं इंग्लिश को फॉलो कर रहा हूं, इंग्लिश को कंप्लीटली फॉलो नहीं कर रहा हूं। समझ दोस्तों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये आज का हमारा आखिरी सवाल है। कहता है क्या कि बी एक सीरीज दिया हुआ है, ए बी, ए बी सी, ए बी सी डी, इसमें 100वें स्थान पर कौन सा वर्ण आएगा? जरा ध्यान से देखें। पहली बार में ए आया, फिर मैं कोमा दे रहा हूं, ए बी अगली बार में आ रहा है, अगली बार क्या आ रहा है? ए बी सी आ रहा है, अगली बार क्या आ रहा है? ए बी सी डी आ रहा है, अगली बार क्या आ रहा है? ए बी सी डी और ई आ रहा है। ऐसा ही तो कुछ है। देखिए, ए है, ए बी है, ए बी सी है, इस डॉट 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 100वां स्थान चाहिए। मतलब क्या होती है? इन संख्याओं को गिनिए और ये संख्याएं कितनी 100 आ जानी चाहिए। तो जरा ध्यान से देखिए, पहली बार में कितना है? 1 अंक आ गया, दूसरी बार में कितना? 2 अंक आ गया, तीसरी बार कितना? 3 अंक आ गया, अगली बार कितनी? 4 अंक आ गया, अगली बार कितनी? 5 अंक आ गया। आया कि नहीं आया? आया। तब जरा जुड़े कितने? 5 और 9, 9 3 12, 12 13 14, 1 15 अंक, यही तक आ गया 15 अंक आपका। आया दोस्तों? तो अब कहता है कि ये सीरीज आगे बढ़ाते जाइए, जब ऐसे गिनने पर 100 आ जाए तो उसके सिचुएशन पे कौन सा अंक टिकेगा, ये आएगा। तो सीधी सीधी बात है, मान लीजिए पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार हम जोड़ते जाते हैं, अंकों को जोड़ते हैं। तो ऐसे कितना? 10 तक जोड़ते हैं हमारे पास में। तो 10 तक हम संख्या जोड़ते हैं, जरा देखिए ध्यान से। मान लीजिए 1 से 5, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। जरा देखिए ध्यान से देखिए, ये हो गया 10 10 10 10। अब मतलब 10 20 30 40 50 55, कितना होगा संख्या यहाँ पर? 55 हो गया दोस्तों। अच्छा जी, अभी हमें कितना चाहिए? 45 चाहिए। और अगली संख्या क्या मेरी मिलेगी? 11, दूसरी बार मेरी 12, अगली बार मेरी 13। ठीक है दोस्तों, तो हमें कितना चाहिए? 10 20 30 30 और 45 ही चाहिए। मान लीजिए अगली बार मेरे पास 14, कुछ देर के लिए इसमें चले जाते हैं, तो मेरे पास कितनी संख्या बन जाती है? यहां तक पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 2 5 1 6, ठीक है, और 1 1 2 और 1 3, 36 संख्या आ चुकी है। हमें और 9 संख्या चाहिए। यहां तक तो कंप्लीट हो चुका है, यहां तक जो भी आएगा, ए से लेकर एम तक आए, जो भी आए वो तो कंप्लीट हो चुका। अब हमें कितना चाहिए? 9 की जरूरत है। कितनी संख्या चाहिए? 9 चाहिए। 14 संख्या की जरूरत नहीं है, 9 ही आते काम खत्म हो जाएगा। 9 पे संख्या क्या आता है? जरा देखिए, ए बी, आप लोग को लिख दे रहा हूं, सॉरी यहां नहीं, थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा। यहां पर कौन सा आएगा? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, कौन गिनते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आंसर क्या होगा हमारा? आई होगा। सिंपल लॉजिक है। सीरीज को देखिए, पहला क्या? 1, फिर से ए बी स्टार्ट हो रहा है, 2 अंक बना, 3 अंक बना, 4 अंक बना, 5 अंक को जोड़िए, 1 से 10 तक लिखते हैं ऐसे सीरीज में। मेरे पास अंकों की संख्या कितनी? 55 हो गई। ये कह रहा है 100वें अंक पर कौन सा आएगा। अब आगे आ जाते हैं, 11 12 13। मैं कितना चाहिए यहां के बाद में? हमें चाहिए 45। तो मेरे पास 10 20 30 हो गया, 40 ज्यादा हो गया 45। यहीं तक मैं कैलकुलेट करता हूं, यहीं तक मेरे पास कितना? 36 तो हो गया। अब मुझे कितना चाहिए? 9 चाहिए। अब इस सीरीज में एबीसीडी से चालू करेगा, एम एन एन के बाद में जाने की जरूरत नहीं, 14 तो एम एन में आ जाएगा। तो हमारे पास में क्या मिलता है? 9 ही जाना है, 9 तो आई पे ही कंप्लीट हो जाता है। तो आंसर क्या होगा मेरा? आई होगा। समझे आप लोग? तो ये थे दोस्तों कुछ क्वेश्चन जो कि आप लोगों को नंबर सिस्टम से रिलेटेड थे। ये नंबर सिस्टम में मैंने इसको ले लिया क्योंकि नंबर सिस्टम मुझे लगा कि इनमें नंबर संख्याओं से रिलेटेड सवाल पूछा गया है इनमें, और संख्या से रिलेटेड बात की गई है, इसलिए मैंने इसे नंबर सिस्टम में इंक्लूड किया है। और
कोशिश किया कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्वेश्चन इंक्लूड करो इसमें, और इसके बाद में फिर मैंने कोशिश किया कि आप लोग को आंसर बेहतर से बेहतर दे सकूं। अब मैंने कोई खास पैटर्न को फॉलो नहीं किया भाई, कुछ में पैटर्न थे मैंने फॉलो किया, कुछ में आईक्यू लेवल अपनी खुद की अपनी विवेक को आप लगानी पड़ेगी। अब आप समझेंगे सिविल सेवा में कि एसएससी, बैंक, रेलवे की तरह एक पैटर्न बनता है, तो ऐसा पैटर्न बहुत कम मिलेंगे। अब नंबर सिस्टम से सबसे ज्यादा क्वेश्चन अभी तक पूछा जा रहा है, सबसे ज्यादा नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब मिला ले तो अगर 25 क्वेश्चन है उसमें से 6 से 8 क्वेश्चन तक नंबर सिस्टम से होंगे। अभी नंबर सिस्टम का एक पार्ट में आप लोगों से डिस्कस किया हूं, जो अगली क्लास होगी उसमें हम लोग डिविजिबिलिटी, मतलब कि उसमें भाग देने वाला, शेषफल वाला, इकाई वाला, ये सारे बाकी है, उसमें बात करेंगे। नंबर सिस्टम खत्म नहीं हुआ है। नंबर सिस्टम का एक टाइप जो नंबर्स हैं उनके बारे में इंट्रोडक्शन, उनके बेस पे जो क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी थी, मैंने उसकी डिस्कशन आप लोगों के साथ में अभी तक किया है। जो नेक्स्ट क्लास में लूंगा दोस्तों, उस क्लास में मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगा डिविजिबिलिटी कि कोई अंक किसी संख्या से कैसे कटती है। जैसे 2 से काटना हो, 3 से काटना हो, 4 से काटना हो, 13 से काटना हो, 12 से काटना हो, कि संख्या को कैसे काटते हैं। काटने के बाद में शेषफल क्या आ सकता है, क्या वो कटेगी नहीं कटेगी, उसके साथ सौ का, इस सारी बातों पर हम लोग आगे क्लास में डिस्कस करते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच ज्वाइन करने के लिए मुझे, और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ये आप लोगों का सहयोग मेरे लिए है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले क्लास में। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बार बार रिवाइज कीजिए। कहीं डाउट हो, क्वेश्चन में फंस रहे हैं आप लोग, नहीं समझ में आया, आप व्हाट्सएप कीजिए मुझे, मैं आप लोगों को रिप्लाई दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी, टेक केयर।